Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Everybody are there? Good evening. Good evening. Good evening. Yes, sir. Yes, Good sir. evening. Hello, sir. How are you? Fine, fine. Archita? Yeah, she has joined. No, She has no. joined. She has pressed some other button. Unpin video बोल के आ रहा है. Okay. So today's session is on Shravana Nakshatra. It is a very good nakshatra. It's Lord Vishnu Nakshatra. So just a small prayer to Ganapati and Shiva and Parvati and Lord Vishnu also. Mahaganadipatiye namaha. Namo Vaishwarabhya namaha. Asmadgurubhyo namaha. Shek Kantaya Kalyan Dhe Nidhe Dhinam Sri Venkatnivasaya Srinivasaya Mangalam. So today's nakshatra is very auspicious nakshatra because it's being Shravana. Shravana is Lord Vishnu nakshatra. So who is the Karaka for all our existence and all. So this nakshatra actually represented by 3 footprints. The sign which is shown is 3 footprints, and it is falling in Makara, Capricorn, and 10 degrees to 23.2 degrees in Capricorn. And whichever nakshatra, कौन सा भी नक्षत्र जो बीच में आता है ना, राशि में बीच में जो भी नक्षत्र आता है वो ज्यादा पावरफुल रहता है. सब राशियों में बीच का जो भी मिडिल में जो भी नक्षत्र आता है, it will be little bit powerful than the before and after nakshatras. Okay, so that indicates it is also an earthy sign. वो पृथ्वी तत्व में आता है ये साइन, और ये कहानी भी पृथ्वी तत्व से रिलेट होता है. अभी वामन ऋषि का वामन अवतार भी ये इंडिकेट करता है इस स्टोरी में. तो वामन अवतार में आपको सबको मालूम है कि बलि has done the yaga. So in that yaga he was donating all the things to all the people, including Brahmins and all. So before that we need to understand the story of Bali. See, Bali is the generation of the this Prahalada. See, Prahalada is the grandfather, and his grandson is this Bali Chakravarti. So this is the Rakshasa Vamsa, and Guru is Shukracharya for them. For all the Rakshasas, Guru is Shukracharya is the Guru for them, as you all know. So what will happen is क्या होता है, विश्वजित याग बोल के बलि करता है. विश्वजित याग बोल के वो विश्वजित याग में इसलिए करता है, वो अमर लोक के ऊपर शासन पाने के लिए, स्वर्ग लोक के ऊपर शासन पाने के लिए वो करता है. वो करने के बाद उसमें वो यज्ञ में क्या आता है, गोल्डन का चैरिट उसको वर जैसा मिलेगा उसको. वो गोल्डन चैरिट लेके वो स्वर्ग लोक पे दंड यात्रा करेगा. दंड यात्रा करने के बाद वो उसके ऊपर विजय पालेगा, और देव इंद्र को भी उसका पदवी भ्रष्ट हो जाता है उधर. ठीक है, पदवी भ्रष्ट होके वो क्या सीधा जाके अदिति को पूछता है कि अभी क्यों बोलते इंद्र पूरा अदिति कौन है, अदिति इज फॉर मदर फॉर ऑल द देवतास. ओके, तो अदिति के पास जाके वो प्रे करता है कि इससे बाहर आना है. तो अदिति क्या करते हैं, विष्णु जी को प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे गर्भ में आके वास करके मेरे को पैदा होके अब ये प्रॉब्लम से बाहर आना बोल के उसके मांग देती है. जब अदिति मांगती है विष्णु जी को, ठीक है मैं आता हूँ, पर आप जो बोल रहे हैं उस तरह मैं कर नहीं पाता हूँ, पर कुछ अलग से करूंगा, पर कुछ ना कुछ करूंगा बोल के बोलेगा. क्यों बोले तो
अभी पहले क्या हुआ, जब प्रहलाद जी थे नरसिंह अवतार लिए थे, नरसिंह अवतार लेके प्रहलाद को वो रक्षा करा, ठीक है। जब ने नरसिंह अवतार ने वर भी दिया कि आपका जनरेशंस पूरा मैं सिक्योर करूंगा, आपका जनरेशंस को पूरा मैं कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगा बोल के वो वर भी दिया था। वो वर को भी वो संभालना है ना, क्यों बोलते उसका विष्णु के वरदान दिया है, इसलिए वो पालन भी करना है, ठीक है। बोलते ये जन्म में क्या होता है, अभी जब ये फिर से शुक्राचार्य ने गाइड करता है कि आप दूसरा यज्ञ भी करो, दूसरा यज्ञ बोलते आप त्रिलोक बोलते पूरा त्रिलोक आपके कंट्रोल में आ जाएगा, भूलोक और सब लोग आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, इसलिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। वो यज्ञ बलि राजा ने वो यज्ञ स्टार्ट करता। वो यज्ञ में ये वो तो कौन सा भी काम है ना, दान करना है, कंपल्सरी दान करना है। कौन सा दान करना है, षोडश दान करना है। कौन सा भी यज्ञ में भी षोडश दान करना बहुत जरूरी होता है, आपको फुलफिल डिजायर होना तो उसमें भूदान है, शालिग्राम दान है, गोदान है, और बहुत सारे दीप दान बोलते हैं, बहुत सारे दान है। उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये स्थल का दान, वो तो भूमि दान, गोदान बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बोलते एक गांव का क्या है, रिसोर्स है वो, भू क्या है, वो हमको फूड और वो तो हम इसमें एग्जिस्ट होना बोलते तो भूमि बहुत जरूरत है, इसलिए दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सब दानों में ये बेस्ट है। अभी ये क्या करेगा, बलि ने ये पूरा यज्ञ करता रहेगा, सबको कुछ ना कुछ देते रहेगा। वो कौन भी आओ, आप कौन सा लोक में भी से आओ, मैं आपको जो पूछे वो आपका मुंह मांगा मैं दे देता हूँ बोल के बोलता है वो, ठीक है बोल के अभी सब लोग को देता रहता है। वो टाइम में ना ये अदिति को विष्णु जी ने वामन के रूप में पैदा होते हैं। वो एकदम बड़ा होके पैदा होता है। वो 7 साल के उम्र में सीधा पैदा होके 7 साल बन जाता है, 7 इयर्स बन जाता है, 7 इयर्स जैसा बालक जैसा बन जाता है। वो बालक वो क्या करता है, वो बालक में वो मृगचर्म बोलते तो डियर का जो भी है उसका चमड़ा निकाल के उसको पहन के, क्यों बोलते तो ब्रह्मचारी को ना जब भी हम ब्राह्मण को उपनयन भी करते हैं ना, वो क्या करते हैं, डीर का जो भी रहता है ना उसमें काट के थोड़ा तो भी वो यज्ञोपवीत को लगाते हैं, ठीक है। वो यज्ञोपवीत को क्यों लगाते हैं बोलते तो वो पवित्रता के लिए चिन्ह है, इसीलिए वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करे, वामन में भी उसको डीर का जैसा वो ऊपर का चमड़ा लगा के वो जाता रहता है। अभी वो सीधा जाके बलराजा के पास जाने के लिए आ जाता है। आने के बाद क्या होता है, सब लोग उसका वर्चस्व तो उसका तेजस्वी वो पूरा देखे सब लोग उसकी तरफ देखते रहते हैं। वो सीधा जाके बलि को मांगता है, मेरे को 3 पद का, 3 फुट्स का मेरे को जागा चाहिए। बोलता है तुम किससे पूछ रहे हो, मालूम है आपको, मैं ये राजा हूँ, मेरे को राजा के हिसाब से आपको मांगना है, आप कितना बोलो उतना दूंगा, पर आप पूछना है, पूछो मेरे को, ज्यादा पूछो पर कम नहीं पूछो मेरे को, क्यों बोले तो मैं राजा हूँ ना, ज्यादा ही दूंगा, कम नहीं दूंगा। नहीं वो पूरा मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को 3 ही चाहिए, 3 स्टेप्स का स्थल चाहिए, बस जगह चाहिए। क्यों बोलते हो, मैं संध्या वंदन करने के लिए पूछ रहा हूँ, संध्या वंदन करना है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ बोल के पूछता है। उसके बाद में क्या होता, ठीक है बोल के वो कभी भी कौन सा भी दान करने के लिए हम जेल लेके दान करते हैं। क्यों बोला तो जल को मैं बोला था, तत्व के क्लास में भी बोला था, जल को एक शक्ति रहता है कि वो जो भी हम साउंड स्पेल करते हैं वो वेवलेंथ ले लेता है, वो जल ले लेता है। इसीलिए क्या करते हैं, पानी लेके मंत्र बोल के उसके बाद ही दान देते हैं। कुछ भी दान देने से पहले भी पानी से इंक्लूड होना चाहिए, वो कुछ दान भी, कौन सा भी दान पानी से इंक्लूड होना चाहिए, जब भी आपको ज्यादा फल आएगा, ठीक है। जब ये दान देता है, वो दान देते वक्त क्या होता है, वो एक कलश रहता है, एक कलश में कैसा आपको
मालूम रहेगा कि ऐसा ऐसा नॉब ऐसा आके एक कलश रहता है, वो कलश में से पानी डाल के उन लोग दान करते हैं। ये वामन जी को बुलाते हैं। अभी शुक्राचार्य आके बोलता है, तू किसको दान दे रहा है मालूम है? वो साक्षात विष्णु है, आपके पास जो आया है, वो आपको डुबा देगा, ये नहीं करना है आपको बोल के शुक्राचार्य आपको पहले इंटीमेशन देता है। देने के बाद भी क्या बोलता है बड़ी, विष्णु ही साक्षात आके मेरे को दान मांग रहा है, मेरा हाथ ऊपर रहता है, उसका हाथ नीचे रहता है, मैं साक्षात विष्णु को ही दान दे रहा हूँ, इसीलिए मैं करता हूँ, मैं हटता नहीं हूँ, मैं कैसा भी करके करूंगा बोल के बोलता है। ठीक है, तेरा मर्जी है, मैं बोल रहा हूँ, बोलते है, वो गुस्सा आके चले जाता है। गुस्सा आके चले जाता है, पर क्या करता है, वो कलश में आके छोटा हनी बी जैसा आके वो कलश में गुजर वो होल के रास्ते में वो रुक जाता है बीच में। वो पानी नहीं आ रहा है, वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वेद पंडित, पर वो पानी उसमें कलश से नहीं आ रहा है। जब क्या करेगा वामन वामन क्या करता है, वो दर्भ दर्भ बोल के बोलते हैं, दर्भ बोलते तो ग्रास का रहता है, एक ऐसा शार्प नीडल जैसा रहता है, उसको लेके वो होल पे सर ऐसा मारेगा, वो ऐसा ये पोक करेगा। पोक करे तो क्या होगा, उसका आंखें चले जाएंगे, शुक्राचार्य को एक आंख पूरा चले जाएगा, उसको वो बाहर आ जाता है, वो दर्द से बाहर आ जाता है। ठीक है, वैसे ये दान पूरा हो जाता है। दान होने के बाद वामन एकदम बड़ा होके वो दो दो पैर से ही पूरा लोक और भूलोक को पूरा मेजर कर देगा और पूछता है कि तीसरा पांव कहाँ पे रखूं। तीसरे पांव कहाँ पर, राजा को पूछे तो अभी जगह तो नहीं है, इसीलिए मेरे सर के ऊपर रखो बोल के सर के ऊपर रख लेता वो क्या करता है, क्यों बोलते हो, प्रहलाद को वर दिया ना, इसको मारना नहीं है। वो क्या करता है, ठीक है बलि, तुमने ऐसा किया ना, इसीलिए तुम क्या करो, तू कहाँ पे भी है, तू राजा बन के रहना, ठीक है, तू पाताल लोक चले जा, तू पाताल लोक जाके उधर पालन करो बोल के पाताल लोक को भेजा देता है बलि को। इसीलिए पाताल लोक का राजा कौन है, बलि राजा है। उसके बाद में बोला गया आने वाले युग में तुम इंद्र बनोगे, और ये इसको वरदान भी देता है कि क्यों बोलते इतना बड़ा दान किया है तो इसीलिए तो आने वाले युग में जब ये कलयुग अंत होने का फिर से युग स्टार्ट होगा। जब युग स्टार्ट होगा, जब तुम इंद्र बनोगे, ठीक है, सबका लाइफ स्पैन रहता है, कुछ भी देवता भी रहना तो कुछ कौन भी रहना तो लाइफ स्पैन सबको रहता है। जैसा ब्रह्म जी को 120 ईयर्स है, उसका लाइफ स्पैन 120 ईयर्स है, पर 120 ईयर्स हमारा मेजरमेंट नहीं है, वो बहुत कल्पों के बाद उसको एक दिन होता है। जैसा पितृलोक को हमारा 1 ईयर उसको 1 डे है, हमारा 1 ईयर उसको 1 डे है, वैसा सब लोग को ना कुछ मेजरमेंट्स है। अभी ब्रह्म को कुछ मेजरमेंट है कि इतना कल्पों के बाद उसको एक दिन जैसा रहता है, मतलब आफ्टर सम thousands of years it is equal to one day, so like that उसका भी 120 इयर्स का लाइफ स्पैन है, सब लोग को लाइफ स्पैन है। अभी बलि को क्या गया, अगले जन्म अगले युग में तुम इंद्र बनोगे, ठीक है, इंद्र प्राप्ति भी उसको दे दिया। ठीक है, ये कहानी है, बलि का कहानी है। इससे क्या समझना है हमको, ये स्टोरी से क्यों बोलता है, 3 माइथोलॉजिकल स्टोरीज है इसके रिलेटेड। ये वो तो श्रवण को 3 माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, इसमें से एक स्टोरी ये है। इसमें क्या सोचना है, क्या किया वामन ने 3 स्टेप्स लिए, उसमें से इंडिकेट करता है कि हमारा सोच कैसा भी कब रहना, 3 बार सोचना है, कुछ भी काम करना है तो 3 बार सोच के करना है। दैट इज वन इंडिकेशन विच हैज गिवन बाय द लॉर्ड विष्णु। कुछ भी काम करो वो 3 बार सोच के करो, इमीडिएट डिसीजन लेके काम नहीं करना, 3 बार सोचो। और एक भी क्या कहा, ज्योतिष में भी एक सीक्रेट है, ये 3 मैं बोला ना आपको नक्षत्र से पहले ही, कुछ भी प्रिडिक्शन करो वो 3 लेवल्स पे करो। वो तो राशि लेना है, नक्षत्र लेना है और लॉर्ड कहाँ पे बैठा है। दिस इज ऑल्सो वन सिंबॉलिक गिवन बाय द श्रवण नक्षत्र। और एक क्या है, और ये इनने क्या किया, ये श्रवण नक्षत्र का विष्णु के अधिपति है ना, इसीलिए ये वामन अवतार को इधर लिंक हो रहा है। इसीलिए ना ये श्रवण नक्षत्र वाले कैसा रहेंगे, आप थोड़ा भी जगह दे उसको वो पूरा कब्जा कर लेगा वो।
ठीक है, उसका प्रॉपर्टी जैसा फील हो जाएगा, वो पूरा ले लेगा आपको। पहले एक अपॉर्चुनिटी दे के देखो आप, श्रवणा नक्षत्र वाले को आप एक अपॉर्चुनिटी दिए तो बस यार, वो पूरा आपको ही पूरा कब्जा कर लेगा वो। दिस इज वन ऑफ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय द श्रवणा नक्षत्र। राजन जी, हाँ, मेरे को पूछना है फिर श्रवण नक्षत्र वाले रेंट पे प्रॉपर्टी दे या नहीं? तो श्रवण नक्षत्र वाले को ना बहुत होशियार से उससे बच के रहना। क्यों बोले तो उन लोग मतलब प्रॉपर्टी रेंट पे देना ही नहीं चाहिए, बिजनेस करना ही नहीं चाहिए प्रॉपर्टी रेंट पे। नहीं करना है। रियल एस्टेट का करे तो गया काम से, ओके। रियल एस्टेट रिलेटेड या कुछ ना लैंड रिलेटेड है ना, उसको प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और ये भी है, वो श्रवणा नक्षत्र में एक दूसरा है कि ये श्रवणा नक्षत्र वाले लैंड बेचेंगे भी। दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस। वो लैंड जरूर बेचते हैं उन लोग, जो भी लैंड खरीदते हैं ना उन लोग बेचेंगे। दिस इज वन ऑफ द थिंग, ओके। और स्पिरिचुअली इसको क्या इंडिकेट कर रहा है? 3 पद बोलते हमको मोक्ष का राशि कौन से? मीन है। अभी इससे तीसरा कौन सा आ रहा है? पाइसिस आ रहा है, मीन राशि आ रहा है। बोल तो कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस और मीन आ रहा है। आप 3 स्टेप्स दूर है, किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए आप 3 स्टेप्स दूर है। वो क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, उसमें तुम काम्य छोड़ दिए तो ये पूरा पा सकते हैं। वो तो डिजायर नहीं रहना, ये छोड़ के ये तीनों स्टेप्स लिए तो आप मोक्ष पा लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड विद श्रवण नक्षत्र। वो तो बहुत सारे इंडिकेशंस ने भगवान दिया है। अभी श्रवण बोले तो क्या सुनना है। संस्कृत में एक श्लोक है, भद्रम कर्णे विष्णुयावदेव भद्रम पश्चेमा क्षिप्रियत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सुष्ठुनभिः वशेवदेव हितं विदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति, ये शांति मंत्र है। उसमें क्या बोलता है? पहले ही बोलता है भद्रम करने भी श्रृणुयामदेव। भद्रम करने बोलता है क्या? तुम्हारा कान थोड़ा अटेंटिव रखो, कुछ भी सुन रहा है थोड़ा अटेंटिव रह के सुनो। कान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उपदेश कहाँ से मिलेगा? कान को ही मिला। अभी गुरु जी कहाँ पे उपदेश देगा आपको? कान पे देगा वो। इसीलिए हियरिंग कैपेसिटीज, ये श्रवणा नक्षत्र वाले को हियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहता है। श्रवणा नक्षत्र वाले को हियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहता है इसको। इसीलिए ना उन लोग ना कुछ भी देखो, वो सीक्रेट से भी बहुत सुनते हैं इन लोग। बोलते उन लोग ऐसा कान लगा के रहते हैं, वो कहाँ पे बैठे रहेगा पर ऐसा कान लगा के सुनते रहेगा वो। अब देखो, टेस्ट करो ये श्रवणा नक्षत्र आपको असेंडेंट से कौन सा भी आ रहा है ना, वो रिलेटिव या वो नेटिव, आप देखो कि वो कहाँ पे भी बैठा रहेगा पर उधर सुनते रहेगा वो। अभी आपका लगन ही है समझो, आप बहुत अटेंटिव से सुनेंगे, जो भी सुनेंगे ना आप बहुत अटेंटिव से सुनेंगे। आपको लगन आ रहा है तो मकर राशि है, मकर लगन है आपका, और लगन में आपको श्रवणा नक्षत्र का डिग्री आ रहा है। श्रवणा नक्षत्र है समझो, कौन सा भी पद रहना दो, और ये क्वालिटी सबको रहेगा, ठीक है। और उसमें भी क्या है, अभी ये श्रवणा नक्षत्र को और दूसरा क्वालिटीज क्या है, ये श्रवणा अभी देखो वो वामन जी, वामन का अवतार लेना है। अभी इन लोग ना ये श्रवणा नक्षत्र वाले इसमें वो क्या पद प्राप्ति इजी से उन लोग को मिलेगा। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेट हो जाएंगे इन लोग। क्यों बोलते हैं? ये विष्णु का अवतार है, इसीलिए गवर्नमेंट रिलेट हो जाएंगे। और ये चंद्रमा का श्रवणा नक्षत्र को तो चंद्र का नक्षत्र है। वो कौन सा राशि पे आ रहा है? कैप्रिकॉन, मकर राशि में आ रहा है। बोलते ये चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन जैसा बन रहा है। और चंद्र और शनि का क्या कॉम्बिनेशन, रिजल्ट क्या रहता है? कौन भी बोल सकते हैं चंद्र का और शनि का रिजल्ट क्या रहता है? व्हाट दिस कॉम्बिनेशन गिव अस? चंद्र और मून और सैटर्न का Is the Vishyog? या इसको विषयोग बोलते हैं। अभी देखो वामन ने, उसका डिजायर क्या था? डिजायर अलग था, पर वो पूछा क्या है वो? मेरे को 3 स्टेप्स चाहिए, मैं संध्या वंदन करने के लिए पूछा हूँ बोल के विष्णु लोग पूछ रहा है, पर उसका डिजायर अलग था। तो ये क्या है, थोड़ा अंदर एक बाहर एक भी रहते हैं इन लोग।
श्रवण नक्षत्र वाले, अंदर एक बाहर भी, वो तो चीटिंग जैसा मेंटालिटी बोल के नहीं बोल रहा हूँ, पर ना उसका इंटेंशन अच्छा भी हो सकता है, पर बात करने का तरीका अच्छा अलग से रहता है उन लोग का। अभी तो ठीक है, राजेश जी, हाँ बोलिए। ये श्रवण को हम वामन लेंगे एज या एज अ बलि लेंगे? क्योंकि नहीं, वामन ही लेना है। वामन लेंगे तो प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे ना, मतलब। हाँ वही, इन लोग हड़प लेंगे, इन लोग भी हड़प लेंगे, पर इसका लाइफ में भी एक इंसिडेंट आएगा कि इन लोग को भी प्रॉपर्टी बेचना जैसा हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, मतलब रिवर्स पे हो जाएगा। दोनों इंटरलिंक हो इसमें। क्यों बोलते हैं, स्टोरी पूरा लिंक्ड है ना इसमें। और इसीलिए ना वो बलि ने क्या किया, विश्वजित त्याग किया, उसको गोल्डन चैरियट प्रेजेंटेशन में आया, वो तो याग में उसका फल मिला है कि गोल्डन चैरियट, इसीलिए कैप्रिकॉर्न को गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, आपको मालूम है ना कैप्रिकॉर्न गोल्ड बोल के, सब लोग को मालूम है। यस। क्यों बोले Yes, तो, sir. इसमें क्यों बोले तो इसको बलि को मिला है, वो वरदान मिला उसको, या विश्वजित याग को उसके नाम पे ही है विश्वजित। विश्वजित, विश्व बोले तो पूरा यूनिवर्स को विश्व बोलते हैं, जित बोले तो विन, टू विन ओवर दैट। सो ये क्या है, वो विश्व को उसमें उसमें वो किंग बनने के लिए वो विश्वजित याग करता है। उसमें उसको याग का फल क्या मिलेगा, उसको गोल्डन चैरियट मिल रहा है। अभी इसमें क्या समझना है हमको, इन लोग को कंपलसरी इसको गोल्ड का बहुत मन भी रहता है इन लोग का, गोल्ड पहनना। उसके आपका श्रवण नक्षत्र वाले को देखो, कंपलसरी उसके बॉडी पे गोल्ड रहेगा, तो बॉडी पे कंपलसरी गोल्ड रहेगा श्रवण नक्षत्र, स्पेशली श्रवण नक्षत्र को आप देखते ही पहचान ले सकते हैं, स्पेशली टू द ईयर्स। अरे ठीक है, आपका कान में ज्यादा लोग, पहले संप्रदाय में क्या है, सब लोग पहन रहे थे इयर रिंग्स, पुरुष भी पहन रहे थे, स्त्री भी पहन रहे थे। ठीक है, आपका वाले नहीं पहन रहे, पर भी उसको प्रोमिनेंटली आप देख सकते हैं, थोड़ा मेंस भी श्रवण नक्षत्र प्रोमिनेंट रहने वाले, उन लोग इयर रिंग्स भी पहनने के लिए बहुत ये डिजायर भी रहता है उन लोग को। ठीक है, Sir, Bappi Lahiri is a Shravana Nakshatra. I don't know, madam. I need to check it. I need to check it. But you can match it. See, आपका ascendant से कौन सा भी आ रहा है ना, उसको देखो ना। आपका ascendant से देखो कौन सा रिलेटिव आ रहा है, उसको गोल्ड कंपलसरी रहता है उसके पास। और तो गोल्ड का कुछ ना कुछ रहता है उसके पास, आजकल सबके पास है, रहता है, पर उसके पास तो थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, और उसको आप टेस्ट करो कि उन लोग प्रॉपर्टी बेचे होंगे। ठीक है, वो भी आप टेस्ट कर लो, कम से उसको कंपलसरी उसको प्रॉपर्टी बेचे। ठीक है, अभी ये कहानी हो गया। अभी और एक माइथोलॉजिकल स्टोरी विच इज रिलेटेड टू नव ओनली, दैट इज लॉर्ड वेंकटेश्वरा। लॉर्ड वेंकटेश्वरा का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, बालाजी का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र। अभी बालाजी का चरित्र देखो, बालाजी का चरित्र में वो क्या है, उसको भी ना बालाजी को ऊपर से वैकुंठ से नीचे आ जाता है, नीचे आ जाने के बाद 2 मैरिजेस होते हैं उसको। वो तो पहले लक्ष्मी है, जब गोलोक आने के बाद पद्मावती जी से विवाह हो जाता है, उसके बाद में फिर से ऐसा विवाह होता है उसको। जो लक्ष्मी ऑलरेडी है, वो तो वैकुंठ से नीचे डायरेक्टली, इससे इनकारनेशन नहीं है, डायरेक्टली कम। विष्णु जी ने साक्षात विष्णु जी ने नीचे डायरेक्टली नीचे आ गया कलयुग में, इसीलिए लॉर्ड बालाजी का बहुत पावरफुल मानते हैं। क्यों बोलते, दूसरा अवतार है, वो इनकारनेशन दिया है, पर बालाजी का अवतार में इनकारनेशन नहीं है, वो डायरेक्टली आ गया। क्यों बोलते, कलयुग में ना पाप ज्यादा रहेंगे, इसीलिए वो डायरेक्टली आना पड़ रहा है। ठीक है, और आप ये कलयुग में देखो, अभी इन लोग भी ना ज्यादा, बालाजी ना वो ये वो तो दूसरा शादी पद्मावती से करने के बाद क्या होता है, ये लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों भी झगड़ा कर लेते हैं। दोनों झगड़ा करके, वो झगड़ा करते वक्त ये साइलेंट होके शिला बन जाते हैं बालाजी। जब भी आपको बालाजी का विग्रह आया, शिला बन जाता है वो। इसका वो कितना भी बात करो, उन लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं प्लीज हमसे बात करो, वो बात नहीं करता।
मैं अभी से बात नहीं करूंगा बोल के छोड़ देगा वो। अभी इन लोग को देखो, दे विल नॉट टॉक मोर। श्रवण नक्षत्र को देखो, ज्यादा बात नहीं करेंगे उन लोग, ठीक है, दैट इज वन थिंग। एंड if you see श्रवण नक्षत्र, विच आर द रिलेटिव्स दे आर कमिंग, उसका फैमिली में देखो कंपलसरी 2 मैरिज रहेंगे। उसका फैमिली में टेस्ट कराओ, ये 100% 2 मैरिज रहेंगे। वीरेंद्र जी, Yeah. yesterday we have We had the no? case. Yes. We had the Yeah. case. Yes. Yesterday only one consultation was there. I told, is there any 2 marriages in your father's family? She said yes. Okay, so like that, if at all you are seeing श्रवण नक्षत्र, कंपलसरी उसका फैमिली में 2 मैरिज कंपलसरी रहता है। क्यों बोलते हो? ये लॉर्ड वेंकटेश्वर का स्टोरी से रिलेट हो रहा है, ठीक है। दैट इज वन थिंग, यू कैन टेक इट फ्रॉम रजिस्टिंग। एंड उसको देखो, और एक भी उससे ये कहानी से क्या रिलेट हो सकता है, कंपलसरी इन लोग ना मैरिटल लाइफ भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है इन लोग को। ये श्रवण नक्षत्र वाले को थोड़ा मैरिटल लाइफ में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। बोलते उसका 7th एफ्लिक्ट हो रहा है ना, अभी क्या है, 7th लॉर्ड का नक्षत्र ही आ रहा है इसमें, चंद्रमा है ना। श्रवण नक्षत्र का अधिपति कौन है? चंद्र है। 7th लॉर्ड उसके कैप्रिकॉर्न को 7th कौन सा है? कैंसर है, पर उसका नक्षत्र आ रहा है इसमें, ठीक है। पर उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। क्यों बोलते? विषयोग बन रहा है ना, इसीलिए ना उससे अच्छा नहीं रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। दैट इज वन प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड इट इन श्रवण नक्षत्र। ओके, दैट इज वन थिंग। और एक माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है इसमें, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष इसको रिलेट होता है। कैसा रिलेट होता है? अभी उसमें कैप्रिकॉर्न बोलते हो, हमको क्या इंडिकेशन है? क्रोकोडाइल है इसमें। इसमें गजेंद्र में भी देखो, तो गजेंद्र ने वो पूरा फैमिली आके वो तट पे स्नान करते रहते हैं, उसके बाद में ये पकड़ लेता है क्रोकोडाइल, उसको पकड़ के वो खींचते रहता है। वो 3 बार प्रार्थना करता है गजेंद्र ना। फर्स्ट बार प्रार्थना करता है, नहीं सुनता है। सेकंड बार प्रार्थना करता है, नहीं सुनता है। थर्ड बार जब प्रार्थना करेगा गजेंद्र ने, देखो मैं प्रार्थना कर, तुम है या नहीं हो मेरे को नहीं मालूम, पर ना तुम ही मेरे को सेव करना है बोल के वो कमल लेके ऐसा ऊपर, आपको मेरा इसमें भी आपको मेरा स्टार्टिंग में आपको वही वीडियो रहेगा कभी भी। इसीलिए ना वो पद्म लेके ऐसा भगवान को देता है। सीधे उन लोग ना 3 स्टेप्स में, ऊपर से 3 स्टेप्स में नीचे आ जाएंगे। भगवान ऊपर से वैकुंठ से नीचे भूलोक को 3 स्टेप्स में उधर नीचे आ जाएगा, पूरा आयुध छोड़ के वैसे ही आ जाएगा वो सीधे उतार के। सो दिस इज ऑल्सो वन स्टोरी। इन लोग क्या है, फैमिली बॉन्डेज बहुत रहता है इन लोग को। एक गजेंद्र से क्या सोच सकते हैं, फैमिली का बॉन्डिंग बहुत रहता है। और ये श्रवण नक्षत्र वालों को विष्णु भक्ति बाय नेचर से उन लोग को विष्णु भक्ति भी आ जाता है। ये श्रवण नक्षत्र वाले को तो विष्णु जी का भक्त भी रहते हैं उन लोग, बाय डिफॉल्ट उसको आ जाता है, जन्म से ही उसको क्वालिटी बन जाता है वो। कि वो तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, विष्णु से अट्रैक्ट हो जाता है वो। इसलिए श्रवण नक्षत्र का बहुत प्रोमिनेंट ये रहता है। अभी इसमें क्या है, उन लोग फंस जाएंगे कुछ ना कुछ, वो तो फैमिली में बहुत बॉन्डिंग रहेंगे। और एक ना उन लोग, इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक बोल रहा हूँ, अभी गजेंद्र का क्या हुआ, जब ये मुसीबत में था पूरा फैमिली छोड़ के चले जाते उसको, पूरा फैमिली उसका बीवी बच्चे पूरा छोड़ के चले जाते। ये श्रवण नक्षत्र का और एक प्रॉब्लम है, इसको कौन भी घर में सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। बट सर अभी तो आपने बोला कि फैमिली बॉन्डिंग है, तो ये फैमिली तो बॉन्डिंग इसको रहेगा, अच्छा ये आदमी को रहेगा। द नेटिव विल हैव द फैमिली बॉन्डिंग, Okay, बट but it's- फैमिली विल नॉट बॉदर हिम, नॉट सपोर्ट। ओके, फैमिली विल नॉट बॉदर हिम। ही विल हैव लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन टू द फैमिली, उसको बहुत बॉन्डिंग रहेगा। ओके सर। पर ये इसको ना उतना ज्यादा हेल्प नहीं मिल, बोलते उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं। क्यों बोलते ये बॉन्डिंग रखा है, पर इसको भी थोड़ा पूर्व जन्म का कर्म ही वैसा है उसका, ठीक है। वो इसीलिए क्यों बोलते हो, ये गजेंद्र क्या क्या है, वो हुहू बोल के वो गंधर्व था,
वो गंधर्व ने शाप अवशात वो क्या होता है, हाथी बन के नीचे आता है, कुहू बोल के एक गंधर्व है वो। अच्छा। अभी ये भागवत में आता है, पर टुडे दिस इज द थिंग वी कैन अंडरस्टैंड। वो क्या है, इसको शाप है वैसा। ओके। और एक आप कौन सा भी मंदिर जाओ, ये दिस इज वन ऑफ द मैथोलॉजिकल स्टोरी। आपको आप कहाँ देखते हैं, ये मकर को कहाँ देखते हैं वो बोल रहा हूँ। आप कौन सा भी मंदिर को जाओ, हिंदू टेम्पल्स, जो भी हिंदू टेम्पल्स में आप जाओ, उसमें भगवान के पीछे एक मकर तोरण बोल के रहता है ना पीछे। अब देखते हैं ना सब लोग, भगवान के पीछे एक ऐसा रहता है ना, आर्च जैसा रहता है। हाँ हाँ जी सर। हाँ उसको क्या बोलते हैं, मकर तोरण बोल के बोलते हैं उसको। पीछे रहता है ऐसा, पीछे रहता है ऐसा, हाँ हाँ। और वो ऊपर का सिंह का रहता है, और मकर बाजू में ना, आप देख सकते हैं, आप कीनली ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं, उसको मकर रहते हैं पूरा, दोनों साइड ऐसा रहता है, मकर रहता है, उसके ऊपर में सिंह रहता है। ठीक है, ऊपर का। आप ये मंदिर में क्या आपको ऊपर का देखे तो ऐसा सिंह ना, ऐसा क्या बोलते हैं, जीभ बाहर डाल के हाँ 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 जी सर। वैसा रहता है। हाँ, ठीक है, जी। तो दिस इज व्हाट इंडिकेटिंग इन लोग का ना नरसिम्हा का विशेष प्रभाव रहता है इन लोग का। ये नरसिम्हा का भक्त भी रहता है, और नरसिम्हा भी इसको सेव करता है, इसीलिए मकर तोरण वो इंडिकेट करता है वो। ठीक है, जी। दैट इज ऑल्सो वन सिंबॉलिक यू कैन ऑब्जर्व। होते इन लोग का ना, बट इन लोग पैदा होते भी ना नरसिम्हा का वंश में, उसका डिवोटी, वो तो उसका वंश पारंपर्य में उसका कौन डिवोटी रहता है, वो नरसिम्हा रहता है। इसीलिए ना आपको फिफ्थ से, अभी फिफ्थ लॉर्ड बोलते हो, फिफ्थ लॉर्ड हमको कौन सा दिखाता है, हमारा कुलदेवी, कुलदेवी को हम फिफ्थ से देखते हैं ना, हमारा असेंडेंट से फिफ्थ लॉर्ड इज टेकन एज ए कुलदेवता। ओके, तो इसमें इसमें वो बोलते इसका कुलदेवता नरसिम्हा का ही रहेगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग यू कैन फाइंड इट। ठीक है, सबका सबका ना फिफ्थ इज द कुलदेवता for your whichever the lagna you are having, from that fifth is the kula devata is the indication which is the kula devata of you, that is the indication। बस उसको डिग्री देख लो, डिग्री देख आप देख सकते हैं वो। अभी इसको तो कनेक्ट करें तो आपको कौन सा डिग्री आएगा, फिफ्थ को कौन सा नक्षत्र मैच होगा, 10 डिग्री से 23 पर डिग्री का 23.2 डिग्री तक कौन सा रोहिणी मैच होता ना, कृतिका थोड़ा मैच, कृतिका नहीं नहीं, आता, रोहिणी सर, रोहिणी आ रहा है, यस रोहिणी आ रहा है। रोहिणी का आधिपत्य कौन है, ब्रह्मा है ना वो। यस। पर वो ब्रह्मा किसका बेटा है, विष्णु का बेटा है। उसका इसीलिए ना उसको रिलेट कर सकते हैं हम, ये वो तो उसका वंश में विष्णु का डिवोटी रहते हैं लोग। That too, especially the Narsimha avatar is connected to this. Okay, this is one thing you can observe from this all these things. अभी आते हैं, अभी ठीक है, अभी उसको पुलस्त्य ऋषि, उसका ऋषि कौन कनेक्ट होता है, पुलस्त्य ऋषि। अभी ये ऋषि का सबको मालूम है कि इस कैसा कनेक्ट करना है। ऋषि इज नथिंग बट द गोत्र is the name of the rishi is the gotra itself। हमको जो ऋषि से हम कनेक्टेड है वही हमारा गोत्र बनता है, वही ऋषि का नाम ही हमारा गोत्र रहता है। अभी भारद्वाज गोत्र, नहीं तो विश्वामित्र गोत्र, ये पूरा गोत्र ऋषि का नाम ही हमको गोत्र जैसा आता है। ठीक है, वैसा हमारा गोत्र इज नथिंग बट द ऋषि कनेक्टेड, विच इज द ऋषि कनेक्टेड टू अवर जनरेशंस, दैट इज द ऋषि, वो गोत्र बनता है। और ऋषि कौन है, इसमें भी और एक ऋषि कनेक्ट करते हैं, वशिष्ठ ऋषि भी कनेक्ट होता है इसको, वशिष्ठ ऋषि आल्सो इज कनेक्टेड टू दिस। एंड डायरेक्शन कौन सा रहता है इसका, नॉर्थ डायरेक्शन इज द इंडिकेशन ऑफ दिस, नॉर्थ इज द डायरेक्शन। दिस इज ऑल यू कैन यूज इट इन प्रश्न। एंड कलर कौन सा, लाइट ब्लू कलर है, light blue color is the color of this। and और एक भी स्टोरी, और एक भी माइथोलॉजी में
रामायण से कौन रिलेट होता है, इसको विभीषण रिलेट होता है। अभी विभीषण देखो, विभीषण भी विष्णु का भक्त है, राम जी का भक्त है वो विभीषण। अभी रावण है वो शिव जी को चांट करता है, पर विभीषण विष्णु जी को चांट करता है वो। इसीलिए ना आप श्रीरंगम मालूम है सब लोग को, साउथ इंडिया में श्रीरंगम बोल के विष्णु जी का टेम्पल। हाँ सर मालूम है। हाँ हाँ, अभी विभीषण को ना, अभी श्रीरंगम में कौन सा भी अभी आइडल देख रहे हो, अभी श्रीरंगनाथ का जो भी आप आइडल देख रहे हो वो विभीषण ही उधर रखा है। उसको राम जी ने वरदान दिया है, वो तो उसको जो भी आप उधर देखते हो वो जो भी पूरा सेट, पूरा इंक्लूडिंग द गोपुरा, इंक्लूडिंग द पूरा आर्किटेक्ट, वो पूरा ऐसी उठा के लाके उधर रखा है वो। इसीलिए वो वैष्णव को वो तो हमारे लिए बहुत सीक्रेट प्लेस है वो। क्यों बोलते तो साक्षात ना वो कहाँ का विष्णु है, साक्षात विष्णु जी ने किसको दिया है, इक्ष्वाकु वंश को दिया है वो विष्णु जी को ना, विष्णु जी ने डायरेक्टली इक्ष्वाकु वंश, जो दशरथ राजा का वंश है उसको इक्ष्वाकु वंश है, राम जी का इक्ष्वाकु वंश है। इक्ष्वाकु वंश को डायरेक्टली ने जब भगीरथ ने ये करता है ना, जब उसको वर जैसा देता है कि वो डायरेक्टली उसको विष्णु जी ने ये भी देता है, वो सब कौन सा ये आइडल विष्णु जी का आइडल देता है, वो ही पूजा में रखते हैं फ्रॉम लॉट ऑफ जनरेशंस। वो पूजा करते करते ना ये राम जी भी उसको पूजा कराए, इसीलिए ना वो फाल्गुन मास में उसको ये ब्रह्मोत्सव बोल के करते हैं। श्रीरंगम में भी फाल्गुन मास में फाल्गुन मास में ब्रह्मोत्सव भी करते हैं हम लोग, ठीक है, आप चेक कर लो। पर ये क्षेत्र, अभी ये क्षेत्र का भी महत्व आपको एक बोलूंगा। आपको शुक्र को बढ़ाना है आपके हॉरोस्कोप में। ये क्षेत्र विजिट करें तो आपको शुक्र का एनर्जी बढ़ेगा। ये मैं प्रोमिनेंटली देखा हूँ मैं, क्यों बोलता मैं जाते रहता हूँ, क्यों बोलता हमारा डेटी है, वो तो हमारा वैष्णव का सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट है श्रीरंगम। तो आपको शुक्र का एनर्जीज बढ़ा है ना, तो उधर जा सकते हैं आप, उधर जाके आप मांग कुछ भी मांग करें, आपको शुक्र का एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ेगा और लक्ष्मी भी बहुत बढ़ेगा। तो शुक्र इज रियली सेकंड लॉर्ड आल्सो नो, तो लक्ष्मी भी बहुत बढ़ेगा। तो दैट थिंग यू कैन आल्सो रिलेट, विभीषण का स्टोरी भी इससे रिलेट होता है। अभी देखो उसका फैमिली में 2 मैरिज है, वो सबको मालूम है। रावण का फैमिली में 2 फैमिलीज है, तो वो भी है। अब इसको पद का विवरण देखते हैं। फर्स्ट पद इज कॉल्ड द मंगल अंश। फर्स्ट पद को मंगल अंश बोल के बोलते हैं। क्यों बोले तो मंगल, आप ना थोड़ा टेक्निकली भी तो सोचो क्यों मंगल अंश बोल के आ रहा है। अभी नक्षत्र बाइफिकेशन में कहाँ पे आएगा फर्स्ट पद? कहाँ आएगा? आपको बोला ना मैं कौन सा राशि में मंगल की इसमें आएगा सर, नक्षत्र कौन सा आएगा? लिब्रा के इसमें आएगा सर। आप काउंट करो ना, मैं क्या बोला आपको, 3 लेके काउंट करो। फर्स्ट क्या है? नहीं लिब्रा नहीं आएगा, मैं बोल देखो फर्स्ट क्या है, मेष है ना, फर्स्ट एरिस आएगा। फर्स्ट पद एरिस में, फर्स्ट पद एरिस में आएगा। फर्स्ट कभी भी ना फर्स्ट पद फायरी साइन में आएगा, याद रख लो। सब पद सब कौन सा भी नक्षत्र है ना, तो फर्स्ट पद फायरी साइन में ही आएगा। कौन सा नक्षत्र भी ले लो आप, फर्स्ट पद जो भी है, फर्स्ट पद को कभी भी फायरी साइन में आएगा। सेकंड पद आपको भू तत्व में आएगा, थर्ड पद आपको वायु तत्व में आएगा, फोर्थ पद आपको जल तत्व में आएगा। परफेक्ट। ठीक है, वो आप याद रख लो। फर्स्ट पद कभी भी फायरी साइन में आएगा। तो फर्स्ट पद में हमेशा अग्नि तत्व का रिलेशन रहेगा मतलब। हाँ, इसीलिए वो मंगलांश बन रहा है। मंगल बोल तो क्या है, इधर क्या है, चंद्र का नक्षत्र है, वो अग्नि तत्व को रिलेट हो रहा है। दैट इज वन थिंग। और कौन सा साइन, वो कौन सा लॉर्ड है उधर, मार्स है। अभी वो आप जातक में क्या बोलते हैं, चंद्रमंगल योग किसको बोलते हैं? लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग किसको बोलते हैं? दैट इज चंद्र एंड मार्स,
दैट इज मून एंड मार्स कॉम्बिनेशन चंद्रमंगल योग बनता है। किसको भी मून और ये मंगल दोनों मिलके रहते हैं ना, उन लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। उन लोग क्यों बोलते हैं इसको चंद्रमंगल योग बोलते हैं। दिस मून एंड मार्स दोनों कॉम्बिनेशन, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसको ना ज्यादा पैसा भी बहुत ज्यादा पैसा भी रहता है उन लोग के पास। आप टेस्ट कर लो, किसका भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है मेरे को बताओ। किसका हमारे क्लास में किसको भी ये कॉम्बिनेशन है? No, sir, I have aspect. हाँ I have a aspect, fourth aspect on moon. हाँ, आपको बहुत पैसा है। अभी नहीं है सर। आएगा ना। ठीक है। So that is one thing you can find it as the Mangalamsha. This name itself indicates that Mangalamsha बोलते क्या है, उसके बहुत मंगल रहता है, पर उसका थोड़ा नेगेटिव भी है। उसको स्टमक का प्रॉब्लम्स रहेगा। फर्स्ट पदा वाला को स्टमक का प्रॉब्लम्स रहेगा। क्यों बोलते ना, उसका अग्नि ज्यादा रहेगा, इसीलिए स्टमक का प्रॉब्लम्स रहेगा। अग्नि वाटर में जा रहा है ना वो मून में। हाँ, इसीलिए स्टमक का प्रॉब्लम आएगा उसको। अभी ये हम ना टेक्निकली बहुत समझना है आपको। आप टेक्निकली समझने तो आपको उसमें है या नहीं है आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ट्राई टू कोरिलेट एवरीथिंग। अभी सेकंड पदा को कौन सा मैच हो रहा है? चंद्र और शुक्र मैच हो रहा है। और चंद्र और शुक्र कौन सा कॉम्बिनेशन है पूरा, बट वो पृथ्वी साइन ऑपरेट हो रहा है उधर, पर चंद्र और शुक्र दोनों भी वाटर रिलेटेड प्लैनेट्स है। वो तत्व में दोनों भी, इसके लिए उसको सेकंड में भोगांशा बोल के बोलते हैं। क्यों बोलते? वीनस रिलेट हो रहा है चंद्र से। चंद्र भी वो लग्जरी का बहुत चंद्र बहुत लग्जरी बहुत एंजॉय करता है वो चंद्र, और वीनस भी वैसी है, इसीलिए उसको भोगांश बोल के रखा है। ये नाम से वो नाम थोड़ा हम टेक्निकली याद नहीं रख सकते, पर ना हमको मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सा लॉर्ड मिला तो कौन सा रिजल्ट दे रहा है, इसीलिए इसको भोगांश बोलते हैं। इसको बहुत लग्जरियस रहेंगे और उन लोग के पास बहुत ज्यादा सर्वेंट्स भी रहेंगे, बहुत लर्नड पीपल रहेंगे। क्यों बोलते हैं? ये शुक्र बोलते हैं दोनों कला का कारक है। बोलते चंद्र भी कला का कारक है, शुक्र भी कला का कारक है। उसके फैमिलीज में ये संगीत या रिलेटेड कुछ ना कुछ रहेंगे, कौन लोग भी लर्नड पीपल रहेंगे, नॉट ओनली संगीत, दूसरा भी रह सकता है। ठीक है। और थर्ड पदा क्या है? विचक्षणांश। विचक्षण बोलते क्या है? टू जज विच इज गुड विच इज बैड, उसको विचक्षणा बोलते हैं हम ना। विचक्षण है वो, हम क्या बोलते हैं, कौन भी रूडली बिहेव करता है उसको विचक्षण नहीं है बोल के बोलते हैं। तो विचक्षण बोलते क्या है? टू डिसाइड विच इज गुड विच इज बैड, इसीलिए उसको बुध रिलेट हो रहा है। चंद्र और बुध दोनों कॉम्बिनेशन आ रहा है थर्ड पदा में। क्यों बोलते? थर्ड पद कहाँ पे आ रहा है? मिथुन पे आ रहा है, जेमिनी साइन में आ रहा है। जेमिनी में आ रहा है, इसीलिए वो बुध इन्वॉल्व हो रहा है ना। और वो डुअल साइन है ना, वो और डुअल साइन है, इसीलिए गुड एंड बैड को डिस्टिंग्विश करना आप सीख लेना है। इसीलिए वो उधर उसको विचक्षणांश बोल के रखे। ये ना अंश बोले तो अंश इज नथिंग बट द क्वालिटी, इट इज कॉल्ड द अंश। अंश इज नथिंग बट द क्वालिटी विच इज इम्बाइब्ड विथ अस। विचक्षण बोल तो डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड, वो उसको विचक्षण बोलते हैं हम। इसलिए इसको विचक्षण अंश बोलते हैं। अंश इज नथिंग बट द पार्ट को भी अंश बोलते हैं। और फोर्थ पदा कौन सा है? धनांश बोल के आ रहा है। क्यों धनांश आ रहा है इधर? क्यों बोलते दोनों भी मून बन गए इधर, दोनों भी मून गया। नक्षत्र का लॉर्ड भी मून है और ये कैंसर साइन के में आ रहा है, मतलब मून इधर स्ट्रांग हो जा रहा है। वो किंगली प्लैनेट है ना, दोनों सन एंड मून किंगली प्लैनेट है। अभी ये पूरा किंग बन गया है। फोर्थ हाउस क्या है? वो किंगली जैसा है पूरा। क्यों बोलते? उसका पूरा स्ट्रेंथ है फोर्थ को, इसीलिए धनांश उसको धनांशा बोल के बोलते हैं। क्यों बोलते? ये बहुत वेल्दी रहते हैं, इन लोग बहुत नॉलेजेबल रहते हैं, वेल्दी रहते हैं, और बहुत सारा वाहन भी रहते हैं। क्यों बोलते? फोर्थ प्लेस इज व्हाट? व्हीकल्स। तो उन लोग ना, और एक भी बोलना भूल गया मैं, ये श्रवणा नक्षत्र वाले को ना बहुत घूमने फिरने में बहुत आदत रहता है इन लोग का, इसीलिए वो फुटप्रिंट को रिप्रेजेंट करता है। इन लोग एक जगह ठहरे नहीं रहते, इन लोग कभी भी घूमना बोल के रहते हैं। इन लोग स्टेबल नहीं रहते इन लोग।
घूमना बहुत, वो तो व्हीकल लेके घूमना है, पूरा टूर जाना है। अभी देखो आप वर्ल्ड टूर ज्यादा करने वाले, आप देखो ये श्रवण नक्षत्र को रिलेट होता है। अभी रहते हैं ना बादल, बहुत सारे लोग वो टूर्स एंड ट्रैवल्स करने वाले, ये पूरा रहते हैं ना, इसको थोड़ा रिलेट होते हैं हम लोग। बहुत इन लोग ना बहुत यात्रा करने में और ये पूरा विशेष इंटरेस्ट रहता है इन लोग को, so that also you can relate it, okay? So these are the things you can relate it। और एक क्या है अभी ये श्रवण नक्षत्र वाले को प्राइवेट पार्ट में उसका कुछ ना कुछ बर्थमार्क रहेगा। That is one symbolic which is given in the Veda, one of the text which I have taken। So that we have to see through the moon Shravana है ना? moon Shravana। If somebody is having a cusp like no planet in that, then also the quality will represent, no? The quality will represent anywhere, that quality will represent in that, okay? So अभी क्या है, सेकंड और थर्ड ईयर में उसका ना थोड़ा फियर रहेगा, वो भी पॉइजन का फियर रहेगा। अभी मैं एक लाइव एग्जांपल एक है मेरे पास, एक बता, अभी चार्ट में मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे को याद है। ये क्या हुआ, उसको थर्ड साइन आ रहा था, स्कॉर्पियो असेंडेंट था, थर्ड साइन आ रहा था, वो डिग्री पे गिर रहा था। उसका ब्रदर ना इससे वो काल में, विच इज लॉन्ग टर्म बैक, दिस इज वो क्या, उसको स्कॉर्पियो काट के मर गया वो, उसका ब्रदर स्कॉर्पियो काट। ये वन ऑफ द चार्ट विच आई हैव सीन। अभी वो भी ना कौन सा साल में मर गया, वो भी 3 इयर्स में ही मर गया था वो। So second and third years of the after taking birth, second and third year उसको विष का थोड़ा भय रहता है, और उसके भी थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, पॉइजनिंग, एनी काइंड ऑफ। आज तो आपको स्कॉर्पियो किधर भी नहीं मिलेगा, पर पॉइजन का प्रॉब्लम कुछ ना कुछ फियर रहेगा उसको। दैट इज वन थिंग यू कैन। एंड फिफ्थ ईयर में व्हेन द एज ऑफ 5, इन लोग का ना अग्नि का प्रमाद, वो तो अग्नि से फियर, फायर से फियर रहेगा इन लोग को, ठीक है? दैट इज वन थिंग यू कैन ऑब्जर्व। 7th ईयर में इन लोग को वेपन से फियर फ्रॉम वेपन से डरते हैं इन लोग, वो भी 7 साल की उम्र में। अभी 13 इयर्स में उसको फीवर जैसा भी इसको आने का बहुत चांसेस रहता है, 13 एट द एज ऑफ 13। एंड 15th ईयर में बहुत सारे ट्रबल्स रहते हैं उन लोग को, 15th ईयर में बहुत सारे ट्रबल्स रहते हैं। अभी देखो ये एजेस को भी एक टेक्निक बोलता हूँ, ये कहाँ से ले रहा है बोल के, ठीक है? आप ये बोलते ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, टेक्निकली आप सोचना है ये क्यों ये एज में ऐसा बोल रहा है। आपको परिभ्रमण पद्धति सबको मालूम है ना? वो तो हम मेष से एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वृषभ आता है, थर्ड ईयर हमको मिथुन आता है, फोर्थ ईयर आपको कैंसर आता है, फिफ्थ ईयर आपको लियो आता है। वैसे मालूम है ना सब लोग को? यस, मालूम है नहीं मालूम है? हाँ Yes, मालूम है सर जी। हाँ, अभी देखो इसको ना पद्धति नक्षत्र पद्धति में आता है। अभी इसको मेरे को बोलो कि 15th ईयर कौन सा साइन पे आएगा ये? 15th ईयर कौन सा? सेकंड सर, सोच के बोलो मेरे को। 15 ईयर सर, थर्ड हाउस नहीं, ना, थर्ड हाउस आएगा। थर्ड हाउस क्यों बोल दो? आपको पाइसिस 12 इयर्स में आएगा, राइट। फिर से मेष में आपको फिर से 13th ईयर आएगा। अभी इसीलिए 13th ईयर को क्या बोला उन्होंने? फीवर बोल के बोला है। 13th ईयर में उसको फीवर आएगा बोल के बोला है। क्यों बोला है? क्यों बोलते? वो फाइली साइन है ना। अच्छा, हाँ, ये टेक्निक आप समझो, वो एजेस क्यों उठा के बोल रहा है, वो सिर्फ हमको आइडिया दे रहा है कि ये एजेस में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। वो सिर्फ हमको आइडिया दे रहा है कि तुम ऐसा देखना है। वो पूरा टेक्निक नहीं देगा, कौन सा भी बुक में आपको पूरा टेक्निक नहीं मिलेगा। आप सोच के इसको इम्प्लीमेंट करना है। स्टोरीज रहेगा पर ना आपको उसमें
आइडियोलॉजिकली सोचना है कि ये क्यों स्टोरी इधर लगा हुआ है, इसको कुछ ना कुछ रिलेट हो रहा है, कहाँ पे रिलेट हो रहा है हमको निकाल के ढूंढना है, ठीक है। अभी 15th ईयर में क्या बोला, मिसफॉर्च्यून एंड सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम रहेगा। क्यों बोलते हैं, उसको बुध आ रहा है उधर, बुध है तो क्या है, अभी ड्यूअल साइन है वो ड्यूअल, इसीलिए मिसफॉर्च्यून की वजह से डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ रॉन्ग करेगा वो, ठीक है। एट द एज ऑफ 15 कौन सा भी ईयर में आपको बुध आ रहा है ना, उधर वो ईयर में आपको सोच के डिसीजन लेना है, कौन सा भी ईयर आने दो आपको, आप जस्ट ब्लाइंडली आप लिए तो अभी 15th ईयर में वो आएगा, फिर से 24, 25, 26, 24, 25, 26, 27, 27th ईयर में भी आपको ऐसी डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर से 36, 36, 37, 30, 36, 37, 38, 39, 39th ईयर में भी आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में पेंडिंग पड़ेगा। आप ऐसा ऐड करते जाओ, कभी किधर भी बुध आता है ना आपको, उधर कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में आपको कुछ ना कुछ हिचकिच रहेगा, ये प्रोमिनेंटली काम करेगा, आप टेस्ट कर लो। 39th ईयर में आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, इधर भी बुध आ रहा है, उधर डिसीजन लेने के लिए आप कंपलसरी कुछ ना कुछ आप कंफ्यूजन में, डायलेमा में रहेंगे। फिर से आपको बुध कहाँ आता है, नेक्स्ट में कहाँ पे आता है, 6th साइन में आता है, बोल तो अभी सब लोग 30 से ऊपर ही है सब लोग। अभी देखो 39 हमको किधर जेमिनी में आ रहा है, 30, 39, 40 आपको कैंसर आ रहा है, 41 आपको लियो में आ रहा है, 41 लियो में आ रहा है, 42 फिर से 42 में आपको एक कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। क्यों बोलते उधर भी आपको क्या कुछ ना कुछ झगड़ा भी होगा, क्यों बोलते उधर डिस्प्यूट का साइन है। 42nd ईयर में कुछ ना कुछ कंपलसरी डिस्प्यूट रहेगा, वो किसके, वो डिस्प्यूट कहाँ से आएगा, बिकॉज ऑफ ओनली द डिसीजन विच हैव टेकन, आप कुछ ना कुछ डिसीजन गलत ले होंगे, इसीलिए वो डिस्प्यूट आया होगा। सिंपल से सिंपल है, इधर भी बुध आ रहा है ना, इधर भी ड्यूअल साइन आ रहा है आपको। अभी देखो बुध का तो डिसीजन लेना है, पर आपको जुपिटर का भी दोनों ड्यूअल साइन आएंगे, पर इधर क्या जज करेंगे आप, उधर जजमेंट लेना है, इधर तो डिसीजन लेना है, उधर जजमेंट लेना है। क्यों बोलते हो, जुपिटर है ना, फाइनल एक डिसीजन लेना है, दैट इज जजमेंट साइन। इसीलिए हाई कोर्ट पूरा कौन सा साइन पे आएगा, कोर्ट पूरा 9th साइन पे आएगा, बोलते जनरली दैट इज सैजी साइन। पूरा court kind of issues, anything it is represented by the 9th sign only, okay। any kind of court issues, any kind of legal issues, 9th वो तो court से relate हो रहा है, all legalities, all legalities compulsory 9th include रहेगा उधर, इसीलिए उधर क्या है जजमेंट, इसीलिए उधर जजमेंट लेना है 9th साइन। इसीलिए हमको गुरु को भी 9th साइन क्यों दिया है, क्यों बोलते ही विल कम टू वन डिसीजन, वो पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद एक डिसीजन पे आने के बाद ही वो शिष्य को टीच करेगा वो। दैट इज अ रीजन नो फ्रॉम 9th साइन, दैट इज अ नेचुरल साजी साइन। उसमें से 5th कौन सा आता है, एरीज आता है। एरीज क्यों आ रहा है, एरीज बोलते उधर अभी गुरु ने उसको नॉलेज दे रहा है, नॉलेज देके उसको बढ़ाने के लिए बोल रहा है उधर से। क्यों बोलते, दैट इज द startup for the student, startup for the student. He is giving the knowledge that the student is taking, and he need to give it to the other persons, and one day he will become guru and he will give knowledge to other people. So that is the flow which is we need to follow, okay। परिभ्रम पद्धति यूज कर लो। परिभ्रम पद्धति में आपको सिर्फ एरीज कौन सा भी लगन रहने दो, आप सिर्फ एज काउंट आप एरीज से काउंट कर लो, पर भी आपको रिजल्ट सही आएगा। यू नीड नॉट टेक लगन ओनली, जस्ट जनरली यू टेक एरीज एंड आल्सो गिव, दैट विल बी राइट ओनली। अभी किसका भी एज 39 पे है क्या, 39 पे कौन भी है, 27 पे कौन है, कौन भी नहीं है, शायद 27 कौन भी नहीं है, 39 पे कौन भी नहीं, ओ ठीक है। 42 में कौन भी नहीं है, मैं 40 में हूँ, ठीक है।
ठीक है, मेरे को भी डिसीजन लेना पड़ेगा सेकंड ईयर 42 घर वाले है सर, घर में है, हाँ। 42 है, माय वाइफ इज 42. Okay, then she's any dilemmatic situation or any kind of dispute is there in your family? डिस्प्यूट उनके तो नहीं है, अभी फिलहाल तो नहीं है. दे डोंट हैव एनी एज ऑफ नाउ. आई थिंक शी जस्ट कंप्लीटेड 42 नाउ. सॉरी, आई थिंक अगस्त में कंप्लीट हो गया है. Complete हुआ तो लास्ट ईयर था, कुछ ना कुछ dispute हुआ तो कुछ ना कुछ decision making या any kind of decision making was So there last. it came up, but it got deferred. Basically, on the property, some discussion came, but it got deferred. See, you are finding it, no? Yeah. That's the reason I told you to use this. ये बहुत अच्छा काम करता है, आपको easily बोल सकते हैं आप. If you want to take it to the depth, very depth, you go with the Lagan. If you want to take more accuracy, go with the Lagan. Lagan को आप एक मान के चले गए तो आपको आ जाएगा, ठीक है? Okay, that is one thing. So the girl who attain the puberty in this Shravana Nakshatra, they will be blessed with the male child. See, that is one thing. So these are the things which we need to learn from the Shravana Nakshatra. अभी Shravana Nakshatra में आपको लगन से relate कर लो पूरा. अभी देखो, you relate first, you take Saji sign को ले लो. Saji sign को second में आता है. अभी सेकंड में आप देखो कि उसका फैमिली ने कंपलसरी 2 मैरिज रहेंगे. साजी वाले के फैमिली में 2 मैरिज कंपलसरी रहेंगे, नहीं तो शुक्र अभी नहीं तो कुछ ना कुछ लव अफेयर्स कुछ ना कुछ रहेगा. शादी का साइन वाले सेकंड साइन में क्यों बोले तो अभी लॉर्ड वेंकटेश्वर का स्टोरी बोला था ना आपको, वो एक आप रिलेट कर सकते हैं. इसलिए शादी वाले के फैमिली में देखो कंपलसरी एक लव अफेयर रहेगा उधर. दैट इज वन थिंग. और उसका फैमिली में मैरिटल रिलेशनशिप, उसका फैमिली में कंपलसरी ना मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ कंपलसरी रहेगा. वो तो वाइफ एंड हस्बैंड का इश्यूज डिस्प्यूट्स कुछ ना कुछ रहेगा. दैट इज वन थिंग यू कैन फाइंड इट इन द साजी ascendant. Or you take the nakshatra also in that, not only Lagan, you take nakshatra also, not a problem. You चंद्र का लेकर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो सही आता है. It not only the Lagan will give you the right result, चंद्र भी आपको right result ही देता है. चंद्र को लगन आपकी बहुत कुछ रूल्स है. आप देखो अभी नाड़ी में क्या करते हैं लोग, वो पूरा हटा देते हैं, सिर्फ जुपिटर को लगन लेके देखते हैं लोग. वैसा भी आपको सही आता है. अभी भृगु पद्धति में क्या करते हैं, भृगु पद्धति में क्या करते हैं, और एक पद्धति में वो वीनस को असेंडेंट लेके देखते हैं. दैट इज वन काइंड ऑफ मेथड. So you take any method, you follow any method, the result will be same. नाड़ी का पद्धति में क्या बोलते हैं, मेल जेंडर को पूरा गुरु कहाँ भी आपको जुपिटर बैठा उधर लगन लगा के देखते हैं उन लोग. अब फीमेल को कैसे देखते हैं, वीनस को लगन बना के देखते हैं उन लोग. तो फॉर मेल दे विल कीप इट जुपिटर एज ए लगन, फॉर फीमेल दे विल कीप इट वीनस एज ए लगन. This is the Nadi system. You follow any system, the result will be same. Okay? अभी ये आपको मालूम रहना कि ये आपको आइडियोलॉजी बता रहा हूं मैं. और मैं क्या बोला आपको पहले क्लास में भी बोला, कौन सा भी लगन डिग्री को कभी भी 8th और 6th कभी भी प्रॉब्लम रहेगा, उसका प्रॉब्लम वो प्रोमिनेंटली फेस करेगा. अभी देखो फर्स्ट श्रवण नक्षत्र फर्स्ट पद को एरिस में आ रहा है, उसका 8th साइन कौन सा रहेगा, 6th साइन कौन सा, बाय नेचर वर्गो एक आएगा और स्कॉर्पियो एक आएगा. उसका प्रॉब्लम भी वही रहेगा. फर्स्ट पद वाले को कुछ ना कुछ डिस्प्यूट कभी भी डिस्प्यूट रहता है उसके, कभी भी डिस्प्यूट. क्यों बोलते बाय नेचर ही उन लोग को 6th रिलेशनशिप में डिस्प्यूट रहता है. उसका मामा से कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है. क्यों बोलते मामा भी बुध से रिलेट होता है ना, इसीलिए उन लोग को 6 से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लमेटिक रिलेशन से प्रॉब्लम रहता है फर्स्ट पद वाले को. और 8th पद कौन सा आ रहा है, स्कॉर्पियो आ रहा है, प्रॉपर्टी इशू रहेगा. नहीं तो प्रॉपर्टी का कुछ ना फर्स्ट पद वाले को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हिसाब से कुछ ना कुछ हिचकिच रहेगा फर्स्ट पद वाले को. सेकंड पद को देखो, उससे 6th कौन सा आता है, लिब्रा आता है, और उसको 8th कौन सा आता है,
हाँ, साजी आता है। अभी देखो, अभी अभी क्यों बोलते हो सेकंड आ रहा है, इसीलिए उसको कभी भी वाइफ एंड वाइफ रिलेटेड फैमिली से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। एंड उसको सिक्स्थ साइन कौन सा आ रहा है, लिब्रा आ रहा है। उसको कुछ ना कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रहेगा, और तो बड़े उम्र में उसको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने का बहुत चांसेस रहता है। क्यों बोले तो ये लिब्रा में आ रहा है, लिब्रा है तो वो कौन सा पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, किडनीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दैट इज वन थिंग। और एथ साइन कौन सा है, जुपिटर है, वो तो लिवर को भी खराब करता है और थाइस को भी रिप्रेजेंट करता है। उसको कुछ ना कुछ थाइस में भी प्रॉब्लम, नहीं तो लिवर का प्रॉब्लम भी आने का ज्यादा चांसेस रहता है सेकंड पद वाले को। अभी थर्ड पदा ले लो, थर्ड पदा को सिक्स्थ कौन सा आता है, स्कॉर्पियो आता है, और एथ कौन सा आता है, कैप्रिकॉर्नी आता है। उसको ना थर्ड पद वाले को जॉब में बहुत बहुत स्ट्रगल्स फेस करेंगे, थर्ड पद वाले को जॉब में ज्यादा ट्रबल्स फेस करेंगे। क्यों बोलते हैं, उसको 10th बाय नेचर 10th लॉर्ड उसको 8th हाउस आ रहा है, इसीलिए उन लोग प्रोफेशन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक फेस करेंगे उन लोग। और उसको सिक्स साइन कौन सा आ रहा है, सिक्स साइन भी स्कॉर्पियो आ रहा है। स्कॉर्पियो और लिब्रा दोनों भी ना, वो दोनों भी क्यों बोलते हैं, वीनस वाटरी साइन है और स्कॉर्पियो भी थोड़ा वाटरी साइन है। पर इसीलिए ये दोनों साइन ना, इसीलिए हमको हिप से नीचे भाग पूरा, वो तो हिप तो कौन सा वर्गो बन गया, हिप तक हमको बैक से नीचे का पार्ट पूरा कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको लिब्रा से स्टार्ट होगा। इसीलिए वो भाग में उसको डिफिकल्टीज कुछ ना कुछ हेल्थ का इश्यूज रहेगा, उसमें वो बॉडी पार्ट का आएगा, आपको किडनीज आएंगे, लिवर आएंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट पूरा उसमें ही आएंगे, ठीक है। So these two are very important signs, that is Libra and Scorpio। वो पूरा किडनीज, लिवर आपको साजी में आता है, पर ये किडनीज का प्रॉब्लम आपको any kind of stones in gallbladder and all these two rasis will implicate this, you can tell it in medical astrology, okay। this you need to find। आपको कौन सा भी नक्षत्र ले लो, पद से सिक्स्थ और एथ कभी भी प्रॉब्लम रहता है उसको, वो बाय डिफॉल्ट उसको बोल सकते हैं, वो 100% सही बोलेगा वो, ठीक है। दिस इज वन थिंग यू नीड टू ऑब्जर्व वेरी वेल, ठीक है। और अभी बोलो, आप कुछ डाउट्स पूछो मेरे को। प्रीवियस क्लासेस का डाउट भी पूछ रहे थे, आज का क्लास में डाउट पूछो मेरे को। Oh, everybody are silent. Please stop. All clear, sir. So far, all clear. Yes, sir. ये देखिए Okay. sir, क्या कौन भी बात कर रहे, मैं रोहन बात कर। ठीक है। किसको भी कुछ प्रीवियस साइन में कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है मेरे को बोलो। अभी शतभिषा नक्षत्र का फर्स्ट पदा कहाँ पे आता है, बोलो। एरीज ही होगा ना सर? अग्नि आएगा, अग्नि तत्व। इसीलिए मैं टेस्ट कर रहा था। रोहन तुम नको बोलो यार, तेरे को तो मालूम है, तू बोलना नहीं, उसको बोलने दे। सर एरीज ही होगा ना फर्स्ट पदा तो। वो तो शतभिषा कहाँ से स्टार्ट होगा, मैं क्या बोला, तीन नक्षत्र का डिवीजन कर लो, तीन नक्षत्र का, अश्विनी भरणी कृतिका, फिर से रोहिणी मृगशिरा आद्रा बोलते हो राहु का नक्षत्र है, शतभिषा भी राहु का नक्षत्र है, स्वाति भी राहु नक्षत्र है, इसीलिए वो साजी से स्टार्ट होगा, ठीक है। पूरा राहु का नक्षत्र पूरा साजी से स्टार्ट होगा। अभी वो बाइफर्मिकेशन बहुत इजी है, देखो केतु का नक्षत्र पूरा एरीज से स्टार्ट होगा। जी सर। करेक्ट हाँ, वैसा आपको इसीलिए मैं वो भी बेचा आपको नक्षत्र का, इसमें भी मैं बोला और ओरली भी मैं एक वीडियो भी डाला था मैं, ठीक है। आप वो पद का सिंपल है, नथिंग टू थिंक मोर इन दैट, ओके। कौन सा भी पद ले लो, उससे सिक्स्थ और एथ कभी भी प्रॉब्लम रहेगा। अभी कुछ भी कौन सा भी दशा ले लो, उसमें से अभी दशा का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, उसका एथ कौन सा साइन है, उसका प्रॉब्लम भी फेस करते रहेगा वो दशा पूरा प्रोमिनेंटली,
और अंतर्दशा ले लो, अंतर्दशा से 6 and 8 ले लो, कोई प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल आज का क्लास का अभी मेरे को एक चार्ट बोलो, वो तो चार्ट बोलने की जरूरत नहीं, ओरली बोलेंगे। अभी कौन सा दशा चल रहा है मेरे को बोलो, अभी कौन सा दशा चल रहा है, कौन भी बोल सकते हैं। सर गुरु दशा। गुरु दशा, गुरु आप कहाँ पे बैठा है? गुरु मेरा नाटल में 2nd हाउस में है। वो तो आपका लगन कौन सा है? लगन मेरा वृश्चिक है। आप वृश्चिक है, वो स्वक्षेत्र में बैठा, साजी में बैठा है। राइट। उसमें से 4th कौन सा है? उसमें सॉरी 8th कौन सा है? सो कैंसर आता है। 9, हाँ कैंसर आता है। आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज रहेगा, नहीं तो आप प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यू से डील करते रहेंगे। हाँ जी। हाँ सही है ना? यस सर। दैट इज द प्रॉब्लम, सिंपल। क्यों बोले तो ना, बाय नेचर कौन सा, बाय नेचर एरी से 4th बोले तो प्रॉपर्टी है। सिंपली बोल सकते हैं आप। देखो जस्ट दशा ले लो, उसको 8th ले लो, वही प्रॉब्लम फेस करते रहेगा वो। ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, सिंपल टेक्निक है ये। अभी उसका 6, हाँ बोलिए। Anything which is in 12th now, suppose Mars की दशा है, और उसको स्लीप अच्छा नहीं है, अभी स्लीप अच्छा नहीं रहेगा, अभी स्लीप बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा सर को, सही है? हाँ, and what about Lagan? If it comes in Lagan then? कौन सा? Suppose 8th comes in Lagan. हाँ 8th का हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहेगा। Okay. अभी देखो उसको 8th लॉर्ड इज कमिंग इन लगन, इन दैट दशा, उसको हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहेंगे। और उधर भी कौन सा भी प्लैनेट बैठा समझो, वो प्लैनेट का भी प्रॉब्लम करेगा वो। Okay. इसीलिए ना कौन सा दशा भी अच्छा है बुरा नहीं है बोल के नहीं बोल सकते हम। क्यों बोले तो सबका बाय नेचर ही काम करेगा, बाय नेचर काम करेगा सब प्लैनेट। हम बोलते हैं ये योगी कारक है, भाग्य कारक है, वो सब एक ही है, सब एक ही है। क्यों बोले तो दशा में आपको 9th लॉर्ड अलग अलग बनेगा। अभी देखो ठीक है, बाय नेचर कौन सा भी आपको 9th आ रहा है उससे सपोर्ट मिलेगा, वो अलग बात है। पर अभी देखो अभी आपको जुपिटर आपको सर के जातक में साजी आ रहा है, साजी में ही गुरु है। ठीक है, अभी उसमें से 9th कौन सा आता है? लियो आता है। इसको ना लियो वाले से बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे। क्यों बोले तो ना 9th आ रहा है ना, उसका भाग्य लियो है। अभी सर जी को अभी कुछ ना कुछ अभी अच्छा होना है, वो कौन सा मंदिर को जाना है? राम जी का मंदिर जाना है। क्यों बोले तो रवि लियो, सन बोले तो सन बाय दैट इज you can go to Shiva temple or you can go to Ram जी का टेम्पल। क्यों बोले तो रवि इज राम अवतार, चंद्र इज कृष्ण अवतार। अभी राम जी का मंदिर जाके आप कुछ ना कुछ पूछो, वो दे देता है वो। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक इट आउट द प्रॉब्लम निकालना है। 9th हाउस को रेफर कर लो, कौन सा भी दशा में आप प्रॉब्लम से बाहर आना है। 9th पकड़ लो, 9th पकड़े तो आपको भाग्य से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। से समझो आपको 5th बहुत स्ट्रांग है, 5th को पकड़ो। कौन सा स्ट्रांग है वो पकड़ लो। अभी आपको 9th में सैटर्न है, आपको लेट से रिजल्ट आएगा, इसीलिए क्या करना है 5th को पहले देखना है। 5th में आपको जुपिटर, आपको कौन सा स्लो फास्ट रिजल्ट देने वाले प्लैनेट्स है, वो तो मार्स, चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये है तो ना, उन लोग जल्दी से पटक बोल के रिजल्ट दे देंगे, इसीलिए उन लोग का रेमेडीज करना है, इमीडिएटली वो दे देता है वो। कौन सा भी प्रॉब्लम है ना, अब हमारा एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास क्यों आते हैं, पूरा प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाले आते हैं पूरा लोग, इसीलिए ना उसका कभी भी प्रॉब्लम 6th और वो दशा में प्रोमिनेंटली वही फेस करते रहेगा वो। आप गाड़ी चेंज करें विजेंद्र जी? हाँ जी। आप गाड़ी चेंज करें? नहीं गाड़ी एक ही लिया है, 6 साल हो गया, अभी वही गाड़ी चल रहा है। रिपेयर है?
रिपेयर नहीं है, सर्विसिंग रेगुलर कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ गाड़ी को। इट्स ए यूज्ड कार, सेकंड हैंड ही लिया था मैं 2014 में, बट इट इज काइंड ऑफ सो फार डूइंग वेरी वेल। अच्छा राजन जी, एक पूछना था, इफ यू सी, आई डोंट नो हाउ इट इज लिंक्ड, बट इफ यू सी माय बाहुबल ना, बाहुबल देखेंगे तो मेरा एथ हाउस ही सबसे स्ट्रांग है, दैट इज द फर्स्ट दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ वाला है। आई डोंट नो व्हाई स्टिल देयर इज सम चैलेंज। नो सी, आपको चैलेंज देगा वो, 8th हाउस कभी भी चैलेंज ही है। बाहुबल रहने दो, कुछ भी बल रहने दो, उतना ज्यादा काम नहीं करेगा। अच्छा, इसीलिए उसका रेमेडी करना है। अभी वाटर आना है ना, आपको वाटर डोनेट करना है, सिंपल रेमेडी है आपको। शिव जी का अभिषेक करो, वाटर डोनेट करो। डोनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर साइन आ रहा है, डोनेशन करो। आपको जल्दी अन्नदान करो, वाटर का डोनेशन करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, ओके, दैट इज वन थिंग। ओके, हाँ जी, so like that you need to find out the solution for each and every ascendant। अभी इसीलिए हमको बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, बेसिक में ही पूरा है। अभी नक्षत्र वो पूरा ना तत्व से ऑपरेट होगा, इसीलिए मैं तत्व को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता है मालूम है? तत्व बहुत काम करते हैं। आपको आज और एक क्यों बोलते, सब क्लास में एक डिसाइड कर लिया कि ना कुछ आउट ऑफ द नक्षत्र से एक टीच कर लूंगा आपको। पर आज का जो भी बोल रहा हूँ आपको नक्षत्र का ही बोलता हूँ, पर थोड़ा ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वैनाशिक नक्षत्र बोल के आता है, कौन सा है वैनाशिक नक्षत्र? किसको भी मालूम है? No, sir. वैनाशिक नक्षत्र बोल के थोड़ा वैदिक टेक्स्ट में 23rd नक्षत्र इस वैनाशिक नक्षत्र बोलते हैं, फ्रॉम अवर जन्म नक्षत्र। 22nd nakshatra is called the Vainashik nakshatra, 22nd. In some of the Vedic texts it is written that 23rd is the Vainashik nakshatra। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, थोड़ा ध्यान से सुन लो। इसके ऊपर ही आपका लाइफ का स्पैन डिसाइड होगा, अब लॉन्गिविटी इससे डिसाइड होगा। क्यों रिलेट होगा बोलते हो? देखो, ठीक है वीरेंद्र जी, यू आर रेडी टू गिव योर नक्षत्र? सॉरी, नक्षत्र बोलो आपका। मेरा वही सर पूर्वाषाढ़ा तीसरा आ रहा है। दैट आई नो, वो टाइम करेक्शन के बाद, नहीं तो पहले जो चार्ट नक्षत्र तो पूर्वाषाढ़ा है ना? हाँ राइट सर। पूर्वाषाढ़ा के उससे 22nd नक्षत्र कौन सा आ रहा है? अब थोड़ा काउंट करो। चेक कर रहा हूँ सर, चेक कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। 20, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या, काइंडली लिसन। 1 सेकंड, 22nd बोलते पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्र, उत्तराभाद्र, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्यमी, आश्लेषा, मखा, पुब्बा, उत्तरा, हस्ता, चित्ता आ रहा है। काउंट करो एक बार, चित्ता आ रहा है। नहीं, you can go 5 बैकवर्ड आल्सो। अभी पूर्वाषाढ़े से 5 बैक जाओ। पूरा 27 नक्षत्र है ना, 27 नक्षत्र बोलते पूर्वाषाढ़ा, उसके पीछे कौन सा है? मूला है, मूला के पीछे ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा के पीछे कौन सा है? अनुराधा है, अनुराधा के पीछे विशाखा है, विशाखा, स्वाति, चित्ता। राजन जी रियली सॉरी, सी मेरा लग्न वाला है तो ज्येष्ठा है। इफ यू टेक लग्न, माय मून नक्षत्र इज पूर्वाषाढ़ा। No, I'm asking about जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र से आपको 22 को काउंट करना है, इंक्लूडिंग जन्म नक्षत्र। काउंट 1 एज पूर्वाषाढ़ा को 1 लेना है, राइट। पूर्वाषाढ़ा को 1 लेके पूर्वाषाढ़ा से आप काउंट करो। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावणम, धनिष्ठा, शतभिषम, पूर्वभाद्र, उत्तराभाद्र, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्यमी, आश्लेषा, मखा, पुब्बा, उत्तरा, हस्ता, चित्ता ही आ रहा है। हस्ता ना 23rd ना, 23rd मींस इट विल बी चित्रा। ओके, हस्ता आ रहा है ना आपको? नहीं, 22nd इज हस्ता, 23। ठीक है, 22nd ही बोलो मेरे को। ओके 1 सेकंड सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22. Sir, we have to leave alone Purvashada, right? We have to count No, from no. Sir, we sir need- is Chitra. Sir is Chitra only. चित्रा ना, चित्रा आ रहा है हाँ, इसके साथ। हाँ, हाँ, इसीलिए सर बोल रहा चित्रा। हूँ मैं। चित्ता ही आ रहा है, मैं काउंट कर रहा हूँ, चित्ता ही आ रहा है। 4, 5, अभी देखो 7, 8, आपको 9, आपको मार्च का दशा कैसा चला? 14, 15, 16, 17, 18. ठीक है, छोड़ दो अभी। हाँ, चित्ता, हाँ, राइट सर। आपको मार्च का दशा आपको मार्च का दशा मार्स हो का गया? दशा आई थिंक कैसा? हुआ नहीं है सर, हुआ नहीं है। कैसा हुआ नहीं है? आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है ना आपको? एक सेकंड सर, आई वाज बोर्न विथ इन वीनस, आई वाज बोर्न इन हाँ, वीनस, तो इट वाज वीनस 92 टू 99 था। हाँ, आपको वो पीरियड कैसा था? It was okay sir, because that's when I started my career. It was good actually, in the sense my whole career started on exactly that Mahadasa. हाँ, अभी देखो, अभी एक सीक्रेट बोलता हूँ उसमें। हाँ जी। अभी आपको ज्यादा लोग बोलते हैं कि वैनाशिक नक्षत्र बहुत डेंजर है बोल के। अभी वो हमारा ग्रुप में भी डिस्कस हुआ था वही। राइट। पर इट इज नॉट करेक्ट। ओके। वैनाशिक नक्षत्र में भी आपको अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, बट फॉर द मुहूर्त फॉर द मुहूर्त इट इज कंसिडर्ड एज वेरी बैड। ओके। डोंट डू एनी वर्क ऑन 22nd नक्षत्र। ओके। वो तो आपका मार्च आ रहा, चित्ता नक्षत्र आना ना, चित्ता नक्षत्र में भी कौन सा भी काम आप स्टार्ट नहीं करना है। हाँ जी। That is used for the muhurta. So you can use it in this thing also, but no, what will happen is where you need to use this, अभी कहाँ पे यूज करना है? अभी ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनोट करता है ये नक्षत्र। अभी यही काम करेंगे आप। कुछ रियल एस्टेट से रिलेटेड आप? नहीं, not now. I am not into real estate. Not into real estate. Okay, but any kind of protection related or any kind of this thing, Chitta Nakshatra, both any kind of architect or any kind of decorative or any kind of Sir, no, as of now, I have not dealt anything because I have a problem of the property wala, but I do not deal with any property related. Right now, I'm into, if you talk about my service, mine into more into financial services. Nothing to do with. See, no, I'll tell you. But you will face problem related to construction, any property related issues, because Chitta Nakshatra, the Lord for Chitta Nakshatra is Vishwakarma. Okay. So Vishwakarma is an architect. He is related to construction. Right. So वो कहाँ पे प्रॉब्लम करेगा आपको? आपको आप घर खरीदने चाह रहे हो, वो आपको नहीं देगा वो। Yeah. प्रॉब्लम वही है आपको? Yeah, that is a big problem. हाँ, क्यों प्रॉब्लम दे रहा है मालूम है? इसीलिए दे रहा है वो। Okay. Because I tell you till date, it might look very funny. अभी मेरे करीब समझिए सर एक 17 years, since 17 years, or you can say forget 2 years, अब 15 साल तो पकड़ लो, 15 साल से अब तक हमने कम से कम 100 to 120 flats, houses, property का जो भी हुआ है, अभी तक कहीं ना कहीं somehow either we have paid in advance, taken it back, or the papers were not there, it got problematic. ऐसा okay, finally जो भी हमने एक में हमने 2013 में we kind of went for it was a small property where 6 houses were supposed to be built, and I was supposed to get it in 6 months. Okay. And now it is 6 years. I am not still got the property. The builder has died in a freak accident, and the landowner is not giving me possession, although my property is registered and I have paid the full money. See why the problem is this. This is 27 nakshatra is operating like this for you. The Mars will give you a problem. That is, Mars will give you a problem only related to the properties, only related to this thing. This is a major problem. But I'll tell you one thing. Don't take it bad. Sir. But whenever this desire will fulfill, you will have a health issue. If I have a property, I will have a health issue. Definitely, after having a property, your life will go ups and downs. Okay. Because better not to have, is it? ठीक है, क्यों बोलते वो डिजायर रहेगा, पर उसको रेमेडी कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं आप? हाँ जी। But it looks little bit funny, my remedy also. But you can do that. आप कहाँ पे भी स्टे कर रहे हो, मंडे के दिन, नहीं तो कृष्णा के मंदिर
इधर भी जा सकते हैं मंदिर। हम्म, मंदिर जाके आप 4 ब्रिक्स नहीं तो 6 ब्रिक्स लेके जाओ, हाँ जी, उससे हाउस बिल्ड। अभी बच्चे जैसा खेलते हैं ना, हाँ जी, वो मंडे के दिन जाके आप ब्रिक्स लेके एक घर जैसा बांधो, हाँ हाँ। आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा राजन जी, ऑनेस्टली बिकॉज ये प्रॉब्लम होने के बाद ना, हाँ। 2 साल के बाद एक मैसूर के पास वो अपना एक हाईग्रीव का मंदिर है। इट्स हाँ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट 1000-year-old टेम्पल है, जो हाँ। हाईग्रीव या उनका टेम्पल वाला है। वहां पे हमने एक्चुअली वो भूवरस स्वामी टेम्पल है वहां पे। वो हाँ भूवरस स्वामी, वहां जाके हमने वो पूजा वगैरह करा के वहां से ना वो मट्टी वगैरह रहता है वो पूरा बांध के लेके आए हैं, वो भी घर में रखा है। दैट्स द रीजन द प्रॉपर्टी को कुछ हुआ नहीं, इट इज नॉट स्टिल स्टक, nor the owner is able to use, nor I'm able to use. So it is stuck and it is kind of not moving ahead. And there they do this. आप जैसे बोल रहे थे ना, they do that. We take the bricks and as you told, it was done with the local stones there. वहाँ पे जो है, they told the priest told to perform it. Same thing there at that place itself. So maybe I will try and do that again. I think maybe if it has to be done again, I will definitely do that. No problem. No, I'll tell you, this has to be done only on Monday only. Okay. Okay. Then only your problem will get resolved. क्यों बोलते आपको 8th lord कहाँ पे रिलेट हो रहा है? मून से रिलेट हो रहा है। हाँ सर। आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है, उसको मून को इंक्लूड करना है आपको। Okay. So you build a house, like you need to taking a brick, you need to construct like a छोटे बच्चे जैसा हम कुछ करना है। Yes sir, yes sir, yes sir. I know that remedy is seen. Yeah, a lot of people do that. It's not funny, but I think it works. It works. वो देखा हुआ बहुत लोगों का काम हुआ है। आप ये मंडे पे काम करो। हाँ सर। आप एक कोर्स हो जाने से पहले आप घर खरीद लोगे। I guarantee you. Okay sir. चलो good, congrats. Thank you sir. But sir, सबको घी शक्कर। but sir आप हेल्थ का भी रेमेडी दीजिए ना साथ के साथ। अगर हेल्थ का रेमेडी देखो, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बाय डिफॉल्ट सर को आएगा, एनी काइंड ऑफ हीट रिलेटेड इश्यूज। सो उसके लिए ना वाटर इज द सॉल्यूशन। बिकॉज योर 8th is water only, so water donation is the only method, water and milk. Sir, when you're saying 8th, it is 8th from 2nd, right? From Jupiter. That's what you're saying. Yeah, right? Jupiter. Because its dasha is more, no? Dasha is 16 years. Right. It's not a short period. Longest. Yeah, right. Okay. So okay, this is the secret of 22nd nakshatra. No, but sir, it turned out to be negative only, no? Sir, it is giving you problems, so it means it turned out to be negative nakshatra only. No. अभी इसका दशा में प्रॉब्लम नहीं आता ना सर को, वो भी समझो। वो दशा में बहुत ग्रो है सर। अच्छा। Okay, दशा में you will grow. Yeah. 92. That's when I started my career. Incidentally, उस time में I think it was 92 में. That's when I started my whole, मतलब after my जो initially diploma, नहीं diploma होने के बाद, that is my that was my probably when it started, it was my 15th day of my career when this dasha started. उसके पहले मेरा moon dasha चल रहा था. Okay. You have raised a lot and you have earned a lot also in that period. Yes, that's when it started. Not a lot, but at least yes, it has. Growth has started. Growth has started. Yes. So it is not. It's not in the one way. It will work in the two ways, because that is your destiny. That is one of the things you have come for. So what you will do, whichever the 27 nakshatra is there, whichever the planet is representing that nakshatra Lord will represent the problem. Okay. Okay. Mars आ रहा तो property issues देगा. Okay. वीनस आएगा तो आपको मैरिटल लाइफ का रिलेशन प्रॉपर्टी उसका प्रॉब्लम देगा। करेक्ट। अभी सन आया तो आपको चिल्ड्रन का इश्यू दे सकता है, और नेम एंड फेम का रिलेशन वो उसमें दे सकता है, नहीं तो प्रॉपर पॉलिटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। ओके। सन का कारकत्व जो भी प्रॉब्लम करेगा। अभी मून आया तो क्या करेगा, वाहन से व्हीकल रिलेटेड एक्सीडेंट्स, मून का अभी उससे अभी मून का रिलेटेड, मून का कारकत्व लेके उसका प्रॉब्लम देगा। राइट। एंड अभी जुपिटर आया तो जुपिटर को तो गुरु से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, नहीं तो आपको गुरु मिलने में बहुत दिक्कत हो सकता है, गुरु रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। मेरे को तो वही प्रॉब्लम था। मेरा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है 22 से। I have searched for lot of gurus to learn astrology. Seriously, I have searched so many astrologers, but finally
I have learnt it on my own. मेरे को गुरु नहीं मिला. पूरा वैदिक टेक्स्ट वहाँ पढ़ के उसके बाद में क्या हुआ, एक बार दीपांशु चैनल देखा था. I found it little bit good there. तो उससे बेसिक का कोर्स जो भी था, मालूम था कि वो कॉमन रहेगा, पर भी ठीक है कुछ ना कुछ अलग बोल रहा है सर, हम एक बार सुनेंगे, उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते बोल के वो कोर्स में ज्वाइन हुआ था मैं दीपांशु सर के क्लास में. राइट सर, आई हैव सीन यू देयर. या अच्छा राजन जी, एक चीज था, ये जो आपने ब्रिक वाला जो रेमेडी है, इट कैन बी डन इन एनी टेंपल और एनी स्पेसिफिक डेटी टेंपल? No, it can be done in any temple, but specifically I suggest you to do it in Varahaswamy temple and Shiva temple. अच्छा, वराह स्वामी और दी शिवा टेंपल. शिवा टेंपल और राम मंदिर के लिए भेज लो बोलता हूँ मैं. राम मंदिर में भी काम कर सकते हैं आप ये रेमेडी. अयोध्या अभी चल रहा है ना. हाँ जी. Okay, you can do it anywhere, but I suggest you to do in Shiva temple or Varahaswamy temple. Okay. और you can do it in राम जी का टेम्पल. क्यों बोलता, हम उसको रिलेट करना है कंपल्सरी. राइट सर, राम, शिवा और दी भूवराह स्वामी. भूवराह स्वामी ना कोर्ट इश्यूज को सॉल्व करता है बहुत. ओके. Because to one of my client who was very much problematic with the lot of court issues, lot of property issues related to the property issues only. But all were in the court related cases only. So after doing this, I have done the puja for them, the Lord Varaha puja, because I have idol of Lord Varaha. Okay. For them only I buy it actually. So I did it for 42 days or 48 days I did it. So after that they got solution, but it was not completely solved, but major solution they got it. Okay. Okay. Understand. So you can do that remedy that will resolve your problem, but take care of your health after you are buying your property. Be careful. Okay sir, got it. Okay sir. Sir, Dhanishta also represent Mars also, no? Dhanishta. Yeah. They will also have any kind of same problem, Mars related, property related issues, or getting any property works related any problems like that. Okay. And Rajan ji, one quick question on that. See, even I believe the fourth house is also for property and mother and something. Is it that possible that if this like non-living thing, living thing wala chakkar aata hai, so if I get a property or something, will it affect my mother or something? ऐसा कुछ हो सकता है? मदर को इफेक्ट नहीं करेगा. नहीं करना. Okay. Because वहाँ पे गुलिका मांडी भी है फोर्थ हाउस में. हाँ, गुलिका मांडी है तो गुलिका मांडी को देखे तो ना आप सीधा एक ही बोल सकते हैं, वो कंपल्सरी प्रॉब्लम देगा फोर्थ हाउस में. ओके. वो कहाँ पे देगा, लिविंग थिंग्स को डैमेज करेगा वो. Exactly. That's the reason I was just asking, because see, maybe that is one of the what you say nimitt or whatever, the property is buying kind of, it is avoiding me because maybe it has to protect my mother or whatever. हाँ जी. एक काम कर सकते हो आप, आपके भाई से 1 लाख रुपए लोन ले लो और प्रॉपर्टी ले लो. अपने मैं सिस्टर से, बिकॉज उल्टा मैं सिस्टर को दिया हूँ. नहीं ले लो 1 लाख लोन ले लो, वो लोन वैसे रहेगा. ओके. वो चुकाओगे नहीं आप, तो आपका एक सिबलिंग का ऋण रहेगा, वो मार्स का ऋण रहेगा आपका. Okay. Rohanji. So that is one thing you can do, and one more thing is your ascendant is what? Your ascendant is वृश्चिक है ना? Scorpio. Okay, आपको तो फोर्थ हाउस कौन सा आ रहा है? अपना ये सर फोर्थ हाउस इज एक्वेरियस. एक्वेरियस में गुलिका मांडी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा. ओके सर. ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा. ओके सर. उधर बहुत अच्छा काम करता है. क्यों? वो तो बाय नेचर वो 11th है. ओके. एरीज से 11th है वो, इसीलिए ना 2nd and 11th में गुलिका मांडी अच्छा काम करता है. पर ना वो क्या करते हैं, मेरे को एक बोलो कि आपका घर में कुछ ना कुछ बिल्ली मर गया है क्या घर में? Any death has happened to the cat, especially cat? नहीं, अभी आजकल 2-3 दिन से कैट आके जा रहा है, यहाँ पे नहीं हुआ है. आई थिंक आई वाज इन ए, बिल्ली मरा नहीं है, बट वन थिंग व्हाट आई रिमेंबर इज व्हेन आई वाज इन पूना, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ अराउंड 15-16 years back,
Okay. The kitchen glass was broken and I was traveling for 1 week 10 days. So Okay. पूरा एक बच्चा बिल्ली पूरा घर में it had given birth to a बिल्ली. एक 5-6 बिल्ली को birth दे दिया था घर में. That was a rented house. But what Okay. I did is I bought a beautiful big tub. उसमें कपड़ा उपड़ा डाल के वो एक किसी और को बुला के वो बिल्ली सब बाहर रखवा दिया था, मतलब घर के बाहर. Okay. And then I didn't harm it or whatever because although touchwood I don't like cats, but I never harmed it. I kept it safely. But what happened is because I think after I went to work, that small ones they have moved around, but the mother cat or something used to come daily to looking for the cats. That is the karma you have done. No, So that's karma. the reason. No, karma in the sense I have not harmed it, sir. No, See, you have not harmed it. Yeah. Listen. See, that's the reason because my sense was telling that thing you have done something harm to the cat. Okay. So that's the reason ना वो क्या करता है cat ना क्या करता है कभी भी मूव करते रहता है सब लोग को. वो तो बच्चे को मूव करते रहते वो 7 places it will change. Okay. So I think you have changed 7 rental houses, no? Sorry, 7? You have changed 7 houses? Or More than you are overall. stay- If you see, as a family, we have changed more than 10 houses till Okay. date. हाँ वही आपको वो कर्म आपको चुकाना पड़ रहा है. वो कैसा घूम रहा है वो भी अब घूमना पड़ रहा है. आप एक काम करो. हाँ जी. आप सिल्वर में एक बिल्ली का बना दो. बना के दान दे दो. Okay. सिल्वर में बिल्ली बनाओ. वो Okay. गोल्डस्मिथ को बोलो तो कर देगा वो. Right, sir. सिल्वर में बिल्ली बना के Yeah. वो टेम्पल में दान कर दो नहीं तो हुंडी में डाल दो. Okay, sir. Got it. that problem will be solved. मेरे को अचानक वो देख के बिल्ली याद आया मेरे को. कि वो तो वो साइन को रिप्रेजेंट करता है वो. Which one? Aquarian. एक्वेरियम वो तो वो बहुत डेप्थ है. Okay, जनरली नहीं बोलेंगे उधर बिल्ली बोल के. Okay. पर उधर आता है वो Link. अलग सा रूल है. Okay, समझ गया. Right. But touchwood sir, मैं कभी इसको harm किया या मरा हुआ ऐसा कुछ हुआ नहीं है luckily. But yes, but ये हुआ था. This incident happened. It was not क्या बोलते हैं purposefully ऐसा नहीं बोल सकते. Maybe वो I don't know. It was part of the destiny or fate that to happen. But to be honest, Rajan ji, what happened? I'll tell you because it is very important all the people to know. So I don't know. Maybe this thing. Although it knew it got back. It could see all the. I think वो बच्चे वहीं पे थे वो मिल गया जो भी है. But still it used to come in the night and it used to make that sound in the house. And you'll not believe, night at 12 o'clock I had to vacate. I took all my belongings, whatever, because I was a bachelor and I had a two-wheeler. Whatever I could gather, everything I put in my two-wheeler and went to office and stayed in office. And then I shifted. That was a home office. Then I started staying there only. And कभी भी फिर वापस वो घर पे कभी आया नहीं मैं. I never came. Okay. Why? No, the cat used to come daily. The cat used to come daily in the night and it used to howl. वो बिल्ली से डर गया सर. Exactly. I don't deny. I know. नहीं वो तो see you were because the mother was frequently coming and वो पेन देता हमको. कुछ ना कुछ पेन देगा वो. क्यों बोलते वो आके रो रहा है. वो क्राई भी रोना जैसे रहेगा वो. Yeah. I know it's so painful to hear. That's the reason you are vacated. Yeah. So that the same pain you are feeling now. Okay. But this time, क्या करना चाहिए? What should have been done? Because see, you are the house. You are staying there. You cannot allow the cats to grow in along with you. So, but that's the reason. What is the next best I could do is I could give it a proper, care or whatever. I could do. आपको एक बोलूँगा देखो. See, any living thing it will not come like that only. Okay, right. It is a pending karma for us. Right, sir. Agreed. Even it may be a crow also. Yeah. हमारे घर में क्या होता है मालूम है आपको बोलूँगा. हमारे घर में क्या होता है बोलूँगा. Exactly ब्रेकफास्ट के टाइम में क्रो आके बैठता है. क्रो आके बैठ के चिल्लाते रहता है. आप ब्रेकफास्ट डालने तक वो वहीं पे बैठे रहता है वो. आदत लग जाती है ना वो. वो आके चिल्लाते जाता है वो. ब्रेकफास्ट लगाने के बाद वो लेके जाके जाता है. फिर से एग्जैक्टली लंच टाइम को आता है वो. ये सेम हमारे गैलरी में चिड़िया आती है. उसको चावल डालते हम. अब एक दिन डाला नहीं था तो वो किचन के पास आके चिल्ला रही थी. फिर मेरे को लगा ये इसको
चावल चाहिए, तो चावल डालने के बाद तो चली खा के चली चले जाए। चली जाती है, यस यस। वो उनका भी टाइम रहता है, वो हाँ, आते हैं। अभी ये पक्षी कहाँ से रिलेट हो रहा है मालूम है? ये पक्षी कौन सा नक्षत्र को रिलेट हो रहा है? आप सुने होंगे ये नक्षत्र हो गया अभी तक। रेवती नक्षत्र रेवती में क्या? नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में था। इसीलिए इसीलिए ना क्या होगा, वो नक्षत्र से रिलेट हो रहा है, इसीलिए मैं जंतु बोला, इसीलिए कैट बोला। स्पेसिफिकली क्यों कैट बोला है मालूम है? आपको तो फिफ्थ हाउस आ रहा है वो, पर आप बिल्ली को बच्चे को लेके गए उधर, दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम। अभी ये आपको सिल्वर में बनाना है, वो सिल्वर में बना के आप डोनेट कर दिए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट राजन जी, एक हाँ। लिविंग थिंग का सॉल्यूशन सिल्वर डोनेट करने से क्या कोई कार्मिक उसका रेमेडी नहीं हो सकता? मतलब डोनेशन नहीं, वो तो क्या है, इसमें एक सीक्रेट भी है। देखो, वी कैन नॉट डोनेट ए कैट डायरेक्टली, कौन भी लेगा भी नहीं। बराबर। हाँ, अभी इसको क्या कर सकते हैं, आपको पहले मेरा वीडियोस में बोला था, वीनस रिप्रेजेंट जीवा, दैट इज द फिजिकल बॉडी। यस। इन द सेम वे दिस सिल्वर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। बराबर। इसीलिए ना वो कुछ भी जीव कारक के लिए हिंसा करे, उसका आइडियल। अभी देखो, गोदान भी करते हैं ना, वो किससे करते हैं जनरली? अभी गोदान कर रहे हैं, पूरे सिल्वर का आइडियल लेके ही देते हैं। करेक्ट हाँ, करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक्ट। क्यों? इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसका भी प्रॉब्लम है, किसको जीव का हिंसा की है, उसका आइडियल बना के देना है। अभी पूरा कार्म विभाग संहिता में भी वही बोला है, एक जगह में गोल्ड बोले, एक जगह में सिल्वर बोले। ओके। जिधर वीनस का प्रॉब्लम है उधर सिल्वर। हाँ, उधर जिसका भी वीनस का प्रॉब्लम है उधर सिल्वर ऑपरेट होगा। चंद्रमा का प्रॉब्लम भी सिल्वर से सिल्वर ही रिलेट ऑपरेट होगा। होगा। और जुपिटर सन गोल्ड। जुपिटर सन गोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अभी ब्राह्मण को हार्म करे, वो आपको गोल्ड दान करना होगा। चिल्ड्रंस को पूर्व जन्म में चिल्ड्रन से प्रॉब्लम करे, फिर से वो गोल्ड का दान करना होगा। आपको और एक भी बोलता हूँ, हम कभी भी ना, कौन सा भी डेथ में कभी भी जो शरीर ऑलरेडी वो निकल गया, प्राण निकल गया उसमें से, वो जो भी डेड बॉडी है ना, उसको कुछ भी एक लाइन तो भी ऐसे लगाना, आपको गोल्ड दान करना होगा। सिर्फ वन सिंगल लाइन और सिंगल स्क्रैच ऑन द बॉडी, यू विल गेट लॉट ऑफ दोष। ओके। क्यों बोलते हो? मतलब not touch the dead body, you're saying, sir? No, you can touch the dead body, that is not the problem. No damage should happen. उसको एक भी डैमेज नहीं होना चाहिए। अभी इसीलिए ना पूर्व जन्म में, अभी तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं पूरा, असल पोस्टमार्टम भी नहीं करना है जीव को, वो बहुत बड़ा दोष है वो। Postmortem. People die. Yeah. Postmortem is biggest sin. अभी जो भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, अभी आज का इसमें उन लोग अगला जन्म उसको, you don't know what will happen. बस उसका प्रोफेशन है, वो कर रहा है। अभी यही रेवती में वही कर रहा है। अभी रेवती नक्षत्र वाला ही पोस्टमार्टम में रहेंगे, आप चेक कर लो। ये पोस्टमार्टम जो भी करते हैं ना, ये पूरा रेवती से रिलेट होंगे, पूरा काटते जाना। राजन जी, this cat thing आप बता रहे थे, that also should on any specific time हो रहा, ऐसा कुछ है कि any day we can do that or to any temple? Do it on Tuesday. Okay. मंगल के दिन। Okay. हो जाएगा। मंगल के दिन में राहु काल में करो। मंगल के दिन राहु काल में। ओके। 3 to 4:30 राहु काल आएगा मंगलवार के दिन। ओके सर। वो टाइम में ये दान करो, नहीं तो हुंडी पे भगवान को प्रे करा, जो भी मैं किया हूँ वो भूल के कुछ ना कुछ करा होगा, उससे प्रायश्चित जैसा आप मन से करके आप कर ले सकते हैं। आपको फटक बोल के रिजल्ट आ जाएगा। डन सर, आपके मुंह में घी शक्कर और and we will definitely yes, take care, sir. Thank you. ठीक है। So any other doubts apart? You can ask me apart from nakshatra also. You can ask me any doubt as per the astrological thing. Anything you ask me, I'll try to answer you. सर एक्सक्यूज मी, बोलिए। अगर सर कोई दिक्कत आई घर खरीदने के बाद,
already Okay. अपनी वाइफ